हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मजेदार सी लव स्टोरी लेकर, वो भी आपके फेवरेट कपल की, जिनकी मैं पहले भी कई सारी स्टोरीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक तो मेरा गला खराब है, इसलिए आप लोगों को मेरे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि यार एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दिया करो ना, तुम लोग नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन होती है। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें हमारी फीमेल लीड लुवेन को दिखाया गया, जो कि एक फिश सेलर थी। उसकी कजन नीली उसके पास आते हुए कहती है कि क्या हमेशा इन बेचारी मछलियों पर जुल्म करती फिरोगी, चलो मेरे साथ, मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, तुम्हें भी थोड़ा सा घुमा फिरा लूंगी। जब लुवेन ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया तो वो बोली कि एक बार फिर से सोच लो, मेरा ब्लाइंड डेट मुझे 5 स्टार होटल में लंच करवाने वाला है, अगर तुम आज नहीं गई फिर तो सारी जिंदगी भी तुम 5 स्टार होटल की शक्ल नहीं देख पाओगी। ये सुनते ही लुवेन उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अगले ही सीन में होटल के सामने खड़े होकर लुवेन सोच रही थी कि ये तो कितना बड़ा, कितना आलीशान है, इसका तो खाना भी कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जबकि नीली अपनी तारीफें करती रही कि देखा, आज मेरी वजह से तुम यहाँ पर लंच कर पाओगी, वरना तो पूरी जिंदगी भी इसकी शक्ल ना देख पाती। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड हान मिंग फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि क्या बैंक से फिर कॉल आई थी लोन के लिए, इनके साथ क्या करूं मैं, इन्होंने तो मुझे तंग करके रख दिया है। ये बातें इधर नीली और लुवेन ने सुन ली थी। नीली उसे अपनी तरफ अटेंशन देते हुए कहने लगी कि यहाँ तुम इस टूटी फूटी स्कूटी पर आए हो, बैंक से तुमने इतना लोन ले रखा है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे, और चले हो मुझे 5 स्टार होटल में लंच करवाने। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं यहाँ कभी भी ना आती। इधर लुवेन बोली कि अंकल माफ करना, वो मेरी कजन है, गुस्से की जरा तेज है, मुझे साथ चलने के लिए कहा, इसलिए मुझे भी उसके साथ आना पड़ा। हान बोला कि अगर वो तुम्हें खामखा में ले ही आया था तो चलो फिर हम दोनों साथ लंच कर लेते हैं। तो लुवेन कहने लगी कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वैसे भी मुझे इतने हाई फाई खाने खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं, क्यों ना हम स्ट्रीट फूड ट्राई करें, वो भी काफी मजे का होता है। हान उसे चाबियां दिखाकर साथ चलने के लिए कह रहा था, जिसे देखकर लुवेन सोचने लगी कि इस टूटी फूटी स्कूटी की चाबियां तो बिल्कुल ऑडी की तरह लग रही है। खैर वो बात बदलते हुए कहने लगी कि इतना भी दूर नहीं है, हम दोनों वॉक करके भी जा सकते हैं। जबकि हान के पास तो सच में ही ऑडी थी, पर वो लुवेन के सामने खुद को रिवील नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में हान स्ट्रीट फूड को देखकर कह रहा था कि ये तो दिखने में कितने मजे का लग रहा है, मैंने तो कभी भी इसे टेस्ट नहीं किया। ये बातें लुवेन ने भी सुन ली। वो दिल ही दिल में कहती है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब निकला, इसीलिए उसे कंफर्ट देते हुए बोली कि आज तुम जितना मर्जी खाना चाहो खा सकते हो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम्हें इसके पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी। ये बातें अभी चल ही रही थी कि हेल्थ कमेटी के कुछ लोग आ जाते हैं, जिनके बारे में सुनकर ठेले वाले वहाँ से भागने लगे और इनसे भी कहते हैं कि तुम दोनों भी अगले स्टेशन पर पहुँच जाओ। अब लुवेन भी हान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर जितना क्यूटली वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी, ये देखकर हान को भी कुछ कुछ होने लगा। ये फीलिंग्स उसने पहले कभी भी फील नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने ये हाई स्कूल ड्रामा जिसका नाम फर्स्ट लव है नहीं देखा तो इसे मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। ये स्टोरी होती है यूनिवर्सिटी के टॉपर बॉय की, जो हैंडसम तो बहुत होता है, मगर ना ही उसे किसी से बात करना पसंद था और ना ही हंसना खेलना। लेकिन किसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे यूनिवर्सिटी की सबसे डम लड़की ही क्यूट लगने लगेगी और वो उसे पाने के लिए हर मुश्किल कोशिश करेगा। दूसरा ड्रामा एक कस्टम ड्रामा है जिसका नाम है माई अनकनी डेस्टिनी, जहां हमारी फीमेल लीड का जेंडर उसके डैड ने बचपन में ही हाइड कर दिया था ताकि वो बड़ी होने के बाद इस सल्तनत पर राज कर सके। जहां वो लड़का बनकर अपनी सल्तनत को संभालने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ उसका दुश्मन लिंग जुआन उसे जान से मार देना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वो अपनी लड़की वाली रूप में इसके सामने आई तो लिंग जुआन को उससे प्यार हो जाता है और वो चाहकर भी उसे नहीं मार पाता। इमोशनल होने के साथ साथ ये ड्रामा काफी ज्यादा फनी है। अगर आप लोगों ने ये दोनों ड्रामास नहीं देखे तो मैंने इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप जाकर इसे जरूर विजिट कर लेना। अगले ही सीन में लुवेन ने उसे काफी सारा खाना खिला दिया था, जिस पर हान उसे थैंक यू करता है। वो बोली, ओह नो, मेरे फेवरेट सिंगर जाओली का कॉन्सर्ट होने वाला है,
इस बार भी मैं उसके कॉन्सर्ट को अटेंड करने नहीं जा पाऊंगी। हान बोला कि मैं तुम्हारे लिए टिकट बाय कर लूंगा, लेकिन लुवेन कहती है कि नहीं अंकल, वो 2000 युआन का है, ये आपके बस की बात नहीं। हान उठकर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते हुए कहता है कि याओली को हमारी कंपनी का स्पोक पर्सन बनने की ऑफर कर दो। अगर तो उसकी डिमांड 100 मिलियन से कम हुई तो फिर मेरे पूछे बगैर ही उसे हायर कर लेना, और हाँ, उसके आने वाले कॉन्सर्ट के 2 VIP टिकट्स भी बुक करवा दो। आफ्टर दैट वो लुवेन से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा दिया है, मैं भी कॉन्सर्ट देखने तुम्हारे साथ जाऊंगा। लुवेन को तो यकीन ही नहीं आता। वो कहती है कि कहीं तुमने बैंक से दोबारा लोन तो नहीं ले लिया। हान ने उसे कोई भी जवाब दिए बगैर स्माइल कर दिया। अगले ही सीन में लुवेन कॉन्सर्ट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसकी फ्रेंड रोजी को तो यकीन ही नहीं आता कि वो सच में अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट देख पाएगी। लुवेन बोली यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर वो अंकल काफी अच्छे दिल का लगता है। खैर तुम ड्रेस सेलेक्ट कराने में मेरी हेल्प करो, मुझे कौन सी ड्रेस पहन कर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन कॉन्सर्ट का दिखाया गया, जहाँ लुवेन तो खूब इंजॉय करती है, मगर सारे कॉन्सर्ट में हान सिर्फ उसे ही देखता रहा। कॉन्सर्ट के बाद भी लुवेन काफी ज्यादा खुश थी। वो हान को थैंक यू करती है कि अगर आप नहीं होते ना तो मैं अपनी सारी जिंदगी में भी कभी याओली का कॉन्सर्ट ना देख पाती। हान उसे खामोशी के साथ खड़ा सुन रहा था। तभी वहाँ नीली आती है, जो इन दोनों को साथ देखकर कहने लगी कि वाह, तुम दोनों इतनी जल्दी रिलेशनशिप में भी आ गए। वैसे तो लुवेन, अगर तुम ट्राई करती तो इससे जरा बेटर लड़का भी तुम्हें मिल ही जाता, पर कोई बात नहीं, कभी न कभी तो ये भी बैंक का लोन पे कर ही देगा। लुवेन उस पर चिल्लाने लगी कि ज़बान संभाल कर बात करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। पर नीली चुप होने वाली कहाँ थी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। फ्यूचर में भी कभी अगर इसे बैंक मेंबर्स तंग करे तो तुम मुझे बताना, आखिर तुम्हारा होने वाला जीजू बैंक मैनेजर है। आफ्टर दैट वो इन्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये मेरी कजन लुवेन और वो उसका गरीब सा बॉयफ्रेंड है। जबकि वो तो हान को देखकर हैरान हो गया। कहने लगा कि प्रेसिडेंट हान मिंग, आप यहाँ? मैं तो कितने दिनों से आपसे पर्सनली मिलना चाह रहा था, पर मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। शुक्र है कि आप मुझे यहाँ पर मिल गए हो। क्या प्लीज आप हमारे बैंक को कुछ लोन दे सकते हो, वरना तो फिर हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। नीली को तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहती है कि ये कहाँ से प्रेसिडेंट बन गया, इसने तो खुद बैंक से लोन ले रखा है। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाते हुए बोला कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, इस सिटी में जितने भी बैंक्स हैं, अगर इन्होंने उसे लोन ना दिया होता तो अब तक वो सब बंद हो चुके होते। आखिरकार हान भी बोल पड़ा कि तुमने पहले गलत समझ लिया था, मैं बैंक से लोन नहीं मांग रहा था, बल्कि बैंक वाले मुझसे लोन मांग रहे थे। जब मिली ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि ये कितने पैसे ही बैंक को दे पाएगा, तो हान बोला कि कम से कम 10,000 मिलियंस, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सोच से बाहर। मिलियन का वर्ड सुनकर तो नीली बेहोश हो जाती है और इधर लुवेन को भी चक्कर आने लगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लुवेन अपने कस्टमर्स के पास फिशेस लेकर जा रही थी और तभी एक गाड़ी तेजी से आकर उसके सामने खड़ी हो गई, जिसकी वजह से उसके सारे फिशेस भी नीचे गिर जाते हैं। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि बाहर निकलो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम अमीर हो, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों को बुली करते फिरो। वो कोई और नहीं बल्कि हान होता है, जिसे देखकर लुवेन बोली कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनो बोला कि बॉस, गाड़ी खराब हो गई, मुझे डर है कि आप इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए। लुवेन बोली कि मेरे पास एक आइडिया है। उसे अपने पास से एक हेलमेट दिया और अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसे ले जाने लगी। कंपनी पहुंचने पर हान उसे थैंक यू करता है, तो लुवेन बोली कि थैंक यू बाद में कर लेना, पहले जल्दी से अपने मीटिंग पर पहुंचो। उसके जाती ही इसे इसकी एक पुरानी क्लास फेलो किंग यान मिली, जो इसे बगैर पूछे इसकी पिक्चर्स लेने लगी। लुवेन उसे देखकर बोली कि तुम मेरी पिक्चर्स क्यों ले रही हो? किंग यान बोली ताकि मैं ये पिक्चर्स क्लास फेलोज को दिखाकर उन्हें बता सकूं कि क्लास में टॉपर होने का क्या फायदा हुआ, जो तुम अभी भी मछलियाँ ही बेचती हो, और तो और अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बन सका। लुवेन बोली कि इसमें क्या बुरी बात है, अगर मैं अपनी मेहनत करके फिशेस सेल करती हूँ तो, और तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, फिर कल क्लास यूनियन है ना, तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। अब यहाँ तो लुवेन बुरी तरह से फंस जाती है। इसी टेंशन के मारे वो घर भी नहीं जा पाई। नेक्स्ट सीन में वो काफी मायूसी के साथ हान से कह रही थी कि आपको ड्रॉप करते
करते मेरी सारी मछलियाँ भी खराब हो गई। जिस पर हान उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि उसके जितने भी पैसे बनते हैं तुम इसमें से ले लेना। लेकिन ये बोली कि नहीं नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल मेरी क्लास यूनियन है, मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने की नाटक करें। ये सुनकर तो जीनो उस पर हंसने लगा। वो कहता है कि अगर एक दिन के लिए भी हमारे बॉस तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन जाए तो फिर हमारे प्रेसिडेंट का क्या होगा? शायद तुम नहीं जानती कि हमारे बॉस अपने हर एक मिनट में मिलियन की डील्स करते हैं, फिर वो उनकी जगह कौन करेगा? हान तो बस मजे से खड़ा लुवेन को देखता रहा और जब लुवेन ने मिलियन का वर्ड सुना तो वो सॉरी कहकर फौरन वहाँ से भाग गई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लुवेन को देखते हैं जो कि क्लास यूनियन में जाने के लिए काफी हैप्पी होकर तैयार हो रही थी। हालांकि अभी तक तो उसे कोई फेक बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला। उसकी फ्रेंड रोजी उसे कहती है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, तुम सच में इस यूनियन के लिए जा रही हो? भूल गई क्या किंग यान ने तुम्हें क्या चैलेंज दिया था? तुम्हें याद है हमारी क्लास का वो हेड बॉय चैंग? मैंने उससे बात कर ली थी, वो आज की यूनियन में मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। तुम देखना किंग यान की आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी और मेरी इज्जत भी सबके सामने बच जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुवेन चैंग के साथ यूनियन में पहुंच आई थी, जहां किंग यान इन्हें देखकर पूछती है कि क्या ये हेड बॉय ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लुवेन भी बड़े शशके लगाकर उसे कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर तभी दूसरी तरफ से किंग यान और बाकी सब भी उस पर हंसने लगे। इवन के चैंग भी उस पर हंसने लगा बिकॉज वो भी इन सब के साथ मिलकर इसे उल्लू बना रहा था। किंग यान बोली आंखें खोल कर देखो, चैंग मेरा बॉयफ्रेंड है, खबरदार आइंदा तुमने उस पर नजर रखी तो। साथ ही वो चैंग पर काफी सारा परफ्यूम छिड़क देती है, उसे ये कहकर कि कहीं तुम्हारे पास से भी मछलियों की स्मेल ना आने लगे। बेचारी लुवेन इन सब के सामने काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, जबकि किंग यान उसे अजीबोगरीब तरह के टोंट मारती रही। काफी कुछ सुनने के बाद अब लुवेन बगैर कुछ कहे वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ एंट्री हुई हान की, ये कहते हुए कि देर से आने के लिए मुझे माफ कर दो। लुवेन से बोला कि यार हमारे बीच में एक छोटी सी लड़ाई ही तो हुई थी, तुमने उस यूजलेस इंसान को अपना फेक बॉयफ्रेंड भी बना दिया, प्रॉमिस करो मुझसे कि दोबारा इस तरह नहीं करोगी। लुवेन तो उसे देखकर हैरान थी और इधर क्लास की लड़की बोली कि वाओ लुवेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना हैंडसम है। दूसरी तरफ से किंग यान बोली कि हैंडसम होने का क्या फायदा, देखो तो सही वो खाली हाथ आया है। उधर हान कहने लगा कि मैं लुवेन का बॉयफ्रेंड हूँ, लेट आने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ और हाँ मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ, वो काफी भारी थे इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब बाहर आकर रिसीव करो। कुछ देर के लिए तो ये उन सबको मजाक ही लगा, लेकिन जब वो बाहर आए और गाड़ी में इतने सारे गिफ्ट्स देखे तो वो आपस में ही बातें करने लगे कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अमीर लगता है। हान उन सब के सामने लुवेन को गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए और ये ब्रेसलेट तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर पर बनवाया है, जो सिर्फ तुम्हारे हाथ पे ही सूट करेगा। उधर चैंग और किंग यान तो अलग से ही गाड़ी को देखकर जेलस हो रहे थे। तभी चैंग को गाड़ी पर चीता ग्रुप का टैग नजर आया, जिसे देखकर वो कहने लगा कि अच्छा तो तुम चोरी छुपे कंपनी की गाड़ी यहाँ पर लेकर आए हो शौकिया मारने के लिए। अगर कंपनी में किसी को पता चला ना कि ड्राइवर होकर तुम गाड़ी यहाँ पर लेकर आए हो तो देखना ये जॉब भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। किंग यान भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने रिसेंटली यीदा ग्रुप को ज्वाइन किया है, तुम नहीं जानते कि इसके एक कंप्लेन करने से ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। हान बोला तुमने ठीक कहा, ये गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, पर अगर मैं कहूँ कि ये कंपनी मेरी ही है तो फिर? ये सुनकर तो चैंग और किंग यान दोनों ही उस पर हंसने लगे कि लुवेन तो झूठ बोलती ही थी मगर उसका बॉयफ्रेंड तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े झूठ बोलता है। जहाँ ये दोनों मजाक उड़ा रहे थे वहाँ लुवेन को भी दिल ही दिल में हंसी आ रही थी बिकॉज वो तो सच बहुत अच्छे से जानती है। हान बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आता तो फिर मैं दूसरी तरह दिला देता हूँ, जिसके बाद वो साइड पर जाने लगा। किंग यान बोली कि लुवेन कहीं तुम्हारा झूठा बॉयफ्रेंड भाग तो नहीं गया, नजर तो रखो उस पर। इधर चैंग को कंपनी से कॉल आई कि तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को सबके सामने ऑफेंड करने
के लिए। बेचारे चैंग के पांव तले तो जमीन ही निकल जाती है। किंग यान पूछने लगी कि क्या आप वाकई ही ये द ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। हान लुवेन को खुद के क्लोज करते हुए कहता है कि हाँ, और लुवेन मेरी गर्लफ्रेंड है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगे। नेक्स्ट सीन में लुवेन हान से कहती है कि आपका मेरी हेल्प करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी वजह से अपना मिलियंस का नुकसान किया। हान बिल्कुल ही जेंटल बॉय की तरह उसका सीट बेल्ट बांध देता है। कहने लगा कि हर चीज पैसा नहीं होती, और वैसे भी कुछ लोग इतने ज्यादा प्रीशियस होते हैं कि अगर उनके लिए मिलियंस का नुकसान भी हो जाए तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लुवेन काफी जल्दी में होती है। उसे अपने एक कस्टमर के पास फिशेस पहुंचाने थे। तभी एक अमीरजादा उसके पास से फास्ट कार गुजारते हुए उस पर पानी फेंक देता है, जिससे तो लुवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, अंधे हो क्या? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, इसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड मेन लीड यीमो है, जो बगैर कुछ कहे लुवेन को किस करने लगा ताकि वो अपनी साथ बैठी हुई लड़की से जान छुड़ा सके। फिर ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की से कहता है कि ये कार मैंने रेंट पर ली है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। उधर बेचारी लुवेन दिल ही दिल में कहती है कि इस स्टूपिड इंसान ने मेरी फर्स्ट किस चोरी कर ली। ये लड़की भी उस पर गुस्सा करते हुए ये कहकर जाने लगी कि खाने के पैसे तक होते नहीं और आ जाते हैं अमीर बनने की एक्टिंग करने के लिए। यीमो बोला तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, पर लुवेन ने उसे जोरों का थप्पड़ मार दिया कि स्टूपिड इंसान, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने नहीं आई थी, मैं एक फिश सेलर हूँ। ये कहकर लुवेन तो चली गई, पर यीमो स्माइल करने लगा कि ये लड़की है तो बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में लुवेन रोजे से बात करते हुए उसे बताती है कि आज सारे के सारे फिशेस भी बहुत अच्छे से सेल हो गए और मुझे रेस्ट करने का टाइम भी मिल गया। दूसरी तरफ से उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड फेंग अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आते हुए नजर आया, जिसे देखकर तो लुवेन फौरन से चुपने लगी। इधर यीमो फोन पर खड़ा बात कर रहा था। लुवेन उसके पास जाकर उसकी जैकेट में अपना सर डाल देती है, ये कहकर कि मुझे माफ कर दो, मैं बस थोड़ी देर के लिए चुपना चाह रही हूँ। जब यीमो ने देखा कि ये तो वही लड़की है, तो कहने लगा कि देखो, सुबह मैंने तुम्हें गलती से किस कर दिया था, अब क्या तुम चाहती हो कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं? ये सुनकर लुवेन भी उसे देखकर बोली कि तुम फिर से? अब तक तो फेंग भी पहुंच आया। वो कहता है कि लुवेन, मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझे देखकर ऐसे चोरों की तरह चुप क्यों रही हो, या फिर मुझसे ब्रेकअप करने पर तुम्हें अफसोस हो रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे तो तुमसे ज्यादा अच्छी और ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल चुकी। ये बातें सुनकर यीमो लुवेन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मिस्टर, तुमने गलत समझ लिया, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, लुवेन मेरी गर्लफ्रेंड। अब जब सीनियर की मुलाकात जूनियर से हो ही गई, तो चलो फिर कहीं बैठकर कुछ बातें करें। लुवेन को तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगले ही सीन में वो उससे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम इसे यहाँ पर क्यों ले आए? वो बोला कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली, क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? जबकि लुवेन को तो वो अभी भी पागल ही लग रहा था। यीमो बात को बदलते हुए बोला कि देखो, इसमें से तुम्हें जो भी नेकलेस पसंद आया मैं तुम्हारे लिए ले दूंगा। जिस पर फेंग बोला कि इस नेकलेस को सिर्फ हाथ लगाने की भी तुम्हारी औकात नहीं, तुम जानती भी हो कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। यीमो बोला कि हाँ जानता हूँ, 2 मिलियंस का, पर अगर ये 2 बिलियंस का भी होता तब भी मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले देता, वरना तो मेरे प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा। लुवेन धीमी आवाज में उसे कहती है कि शाबाश मेरे शेर, एक दो झूठ इस तरह के और बोल दो, बस फिर काम बन जाएगा। उधर फेंग पूछ रहा था कि अच्छा तो तुम प्रेसिडेंट हो, किस कंपनी के, जरा बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चले। यीमो कंपनी का नाम बताते हुए बोला कि शेनहाओ। तो फेंग उस पर हंसने लगा कि अच्छा वाकई ही झूठ बोलने की भी हद होती है। शेनहाओ कंपनी के साथ कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो तुम भी उस सेरेमनी में आकर दिखाओ। देखा लुवेन, तुम्हारे साथ बैठा हुआ लड़का तुम्हें चीट कर रहा है और तुम्हें पता तक नहीं चला। लुवेन भी उस पर गुस्सा होकर कहने लगी कि तुम जैसे इंसान के मुंह से दूसरों के लिए चीटिंग का लफ्ज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरी सारी अचीवमेंट्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और मुझे क्रेडिट तक नहीं दे सके, ये सबसे बड़ी चीटिंग है। फेंग बोला कि तुम्हारी बात का कौन यकीन करेगा कि ये मछलियाँ बेचने वाली लड़की केमिस्ट्री की टॉप स्टूडेंट है, इसके पास स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तुम्हें तो सिर्फ इस तरह के लड़के बेवकूफ ही बना सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला
जाता है। लुवेन भी उसके पीछे जाने वाली थी मगर यीमो ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे लड़कों को सीधा करने के लिए चपेट की जरूरत नहीं होती, बस आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लुवेन को देखते हैं जो कि हथियार अपने बैग में बंद कर रही थी। तभी वहाँ यीमो आया ये कहते हुए कि तुमने हैमर भी याद से रख लिया ना। नहीं, मेरा मतलब कि जरूरत पड़ सकती है ना फाइटिंग में। खैर, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स देखकर लुवेन पूछती है कि मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेकर आए और फिर ये स्किन प्रोडक्ट्स ही क्यों। जिस पर यीमो बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कल की सेरेमनी में बहुत प्यारी लगो और वैसे भी कल एक बहुत अच्छा शो होने वाला है। इसके बाद वो फ्लक्स मारते हुए ग्लासेस पहनकर वहाँ से जाने लगता है। वैसे लुवेन को तो वो अभी भी फनी ही लग रहा था। नेक्स्ट सीन हमें कल की सेरेमनी का दिखाया जाता है जहाँ लुवेन सोच रही थी कि उसने तो मुझे कहा था कि कल बहुत अच्छा शो होने वाला है और आज खुद ही नहीं आया। यहाँ फैंग भी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि ओह, लुवेन भी यहाँ आई है, तुम्हारा वो झूठा बॉयफ्रेंड नहीं आया या फिर डर कर कहीं चुप गया। चलो खैर, तुम भी आज यहाँ के प्रेसिडेंट से फेस टू फेस मिल लोगी, फिर तुम्हें भी उस झूठे पर यकीन नहीं होगा। लुवेन के पास भी उसकी बातें सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। थोड़ी ही देर में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले शेनहाओ कंपनी के प्रेसिडेंट को स्पीच करने के लिए स्टेज पर इनवाइट किया गया। लुवेन और फैंग तो दोनों ही देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि सच में ही यीमो निकला। स्टेज पर आकर यीमो अनाउंस करता है कि आज की साइनिंग सेरेमनी कैंसिल हुई और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उसे भी पढ़कर वहीं पर फेंक देता है। कहने लगा कि मुझे पता चला है मिस्टर फैंग ने किसी और का काम चोरी किया है, उसे क्रेडिट दिए बगैर, जो हमारी कंपनी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो फैंग को पूरी इंडस्ट्री में बैंड करवा देता है। बेचारे फैंग के पांव तले तो जमीन ही निकल गई। वो कहता है कि यकीनन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जहाँ वो अपनी सफाइयाँ दे रहा था वहाँ यीमो ने गार्ड्स को बुलवाकर इसे यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहा। इस तरह यीमो ने यहाँ पर लुवेन को एक अच्छा सा शो दिखाया जिसके बाद वो उसके पास जाते हुए उसे कहता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। साथ ही उसके लिए वो नेकलेस गिफ्ट लेकर आया था जो उसने कहा था कि तुम पसंद करो, मैं तुम्हारे लिए ले दूंगा। अपने हाथों से उसे पहना भी दिया जिस पर लुवेन कहने लगी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती। और यीमो बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अगर मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे दूँ तो क्या इसमें कोई बुरी बात है। ये बात अचानक से कहकर उसने तो लुवेन को शॉक्ड ही कर दिया। दूसरी तरफ से एंट्री होती है हान की जो लुवेन को देखकर बोला कि तुम यहाँ। लुवेन भी उसे देखकर बोली कि अंकल आप। और यीमो ये मौका गवाए बगैर कहता है कि सॉरी भाई, मैं इसका इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लुवेन। ये थोड़ा सा अजीब तो हान को भी लगा और लुवेन भी सोचने लगी कि इसने तो मुझे जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया। दोनों ही हैरानी के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ हान ने लुवेन को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। थोड़ी सी लेट हो चुकी थी मगर जल्दी से आकर मीटिंग में खड़ी हो गई। टीना उसे देखकर बोली कि तुम्हारा नाम लुवेन है ना, जॉब के फर्स्ट डे भी तुम लेट हो। लुवेन बोली कि मैं तो 3 मिनट पहले आई हूँ, आपने मीटिंग जल्दी स्टार्ट करवा दी। जिस पर वो कहती है कि मीटिंग अपने टाइम से 10 मिनट पहले स्टार्ट होती है। तो लुवेन बोली पर ऐसा तो एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं लिखा। ये देखकर टीना ने उसके हाथ से वो ले लिया ये कहकर कि तुम यहाँ की सुपरवाइजर हो या फिर मैं। दूसरी तरफ से हान आता है जिसने ये बातें सुन ली थी। वो मीटिंग कैंसिल करवा देता है ये कहकर कि आज के बाद कोई भी मॉर्निंग मीटिंग नहीं होगी। यीमो भी अपने भाई के साथ होता है। वो लुवेन को रोककर उसे कहता है कि तुम मेरे भाई की कंपनी को छोड़कर मेरी कंपनी में आ जाओ। आई स्वेयर वहाँ पर इस तरह की कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं। हान लुवेन को अपनी तरफ खींचते हुए यीमो से कहता है कि इसे डराना बंद करो और फिर लुवेन से कहने लगा कि ऑफ टाइम पर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यीमो भी लुवेन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से की नजरों से देखने लगे। आखिर दोनों का दिल
दिल एक ही लड़की पर जो आ गया था। ये सीन अभी चल ही रहा था कि जीनो बोला, बॉस आप भूल गए हो क्या कि हमारी मीटिंग है। फिर हान और यीमो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टीना को दिखाया गया जो किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी, तुम्हें पता है आज हमारे बॉस ने एक फिश सेल करने वाली लड़की को इतनी अच्छी पोस्ट पर रख दिया। ये जॉब तो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। भला उसे क्या पता कि मेकअप प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसने तो अपनी सारी लाइफ सिर्फ फिशेस ही सेल किए होंगे। ये बातें लुवेन वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी। उसे भी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगी कि ये हवा में इतनी ज्यादा स्मेल कहाँ से आ गई, कहीं कोई जल तो नहीं रहा। टीना को उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो अभी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि नीचे किसी चीज के साथ टकरा जाती है। इसके लिए वो मेड पर गुस्सा करने लगी कि तुमने इसे यहाँ क्यों रखा था। उसने बताया भी कि ये तो आपने रखा, मगर टीना बोली कि तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो, तुम्हारी आधी सैलरी डिडक्ट हो गई। उधर लुवेन भी मेड का साथ देते हुए इसे कहती है कि तुम्हें दूसरों के पीठ पीछे बातें करना तो बहुत अच्छे से आता है, क्या अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं आता। अब जो भी है, आखिर टीना सुपरवाइजर ठहरी। वो कहती है कि तुम भी इसी का साथ दे रही हो, तुम्हारी भी आधी सैलरी डिडक्ट हुई और तुम्हारी सजा है तुम्हें ये पूरी बिल्डिंग साफ करनी होगी, वो भी बहुत अच्छे से। ना करने का ऑप्शन तो लुवेन के पास भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में उसने ये सारी सफाई कर ली थी, जिस पर मेड उससे सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सजा झेलनी पड़ी। लुवेन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब मेड ने उसे छोटे से कप में पानी दिया तो वो हैरान हो जाती है कि तुम इसमें पानी पीती हो, ये तो बहुत छोटा सा है। अगर तुम्हें इसी कंपनी का पसंद है तो मेरे पास एक बड़ा वाला है, ये देखो तुम ये वाला रख लो। मेड उसका शुक्रिया अदा करती है और काफी मायूसी के साथ कहने लगी कि तुम मेरे उन दो यूजलेस भाइयों से तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। ये सुनकर लुवेन उसके लिए सैड फील करने लगी। उसे स्किन केयर प्रोडक्ट देते हुए कहती है कि क्या हुआ अगर हम यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारा भी हक है कि तुम अपना ख्याल रखो और बाकी सब की तरह प्यारी दिखो। आफ्टर दैट दोनों ही इस प्रोडक्ट को लेकर उसके बारे में बातें करने लगे। नेक्स्ट सीन में जिनो ने अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हमारा मेजर शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तुम में से कौन उनका वेलकम करेगा। टीना बोली कि ऑब्वियस सी बात है, मेरा रैंक यहाँ पर सबसे हाई है, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे ही मिलनी चाहिए। वैसे तो जिनो को इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर तभी उसे एक मैसेज आया, जिसके बाद वो कहने लगा कि मेजर शेयर होल्डर लुवेन के फैन है, इसलिए वो चाहते हैं कि लुवेन ही उनका वेलकम करे। जाहिर सी बात है कि टीना को ये बात बुरी ही लगनी थी। नेक्स्ट सीन में वो लुवेन को ड्रेस देते हुए कहती है कि जाकर इसे चेंज कर लो, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना कि तुम्हें लग रहा था। लुवेन वो ड्रेस लेकर पहनने के लिए चली गई, मगर वो काफी ज्यादा छोटी होती है, इसलिए वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। टीना बोली कि जल्दी से उसे पहनकर बाहर आ जाओ, वरना तो फिर अंदर ही खड़ी रहोगी। वो उसकी शर्ट भी अपने साथ ले जाती है। अब बेचारी लुवेन के पास कोई और ऑप्शन तो नहीं बचा था सिवाय यही शर्ट पहनकर कॉन्फ्रेंस में जाने के। तभी मेड ने उसे वहीं पर रोककर अपने साथ चलने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया गया, जहाँ टीना इस बात का फायदा उठाते हुए यीमो और हान के पास जाकर कहती है कि मैंने सुना है लुवेन ने बहुत सेक्सी सी ड्रेस पहन रखी है मेजर शेयर होल्डर को रिसीव करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है। इस बात पर हान और यीमो भी हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से लुवेन की आवाज आई कि तुमने बिल्कुल गलत कहा। उसने एक प्यारी सी ड्रेस चेंज कर ली थी, जो टीना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेट आने पर लुवेन सॉरी करती है। टीना बोली कि ओह तुमने तो अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, मैंने सुना था कि तुम मेजर शेयर होल्डर को सीड्यूस करने वाली हो। पीछे से मेजर शेयर होल्डर लिन आते हुए बोली कि उसे मुझे सीड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही लुवेन को लाइक करती हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि वही मेड होती है, जिसे देखकर टीना बोली कि तुम यहाँ थोड़े से अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, अब तुम एटीट्यूड दिखा रही हो। खैर तुम भी यहाँ आ सकती हो, मैं इतनी भी बुरी नहीं कि तुम्हें यहाँ आने से मना करूँ। हान बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेजर शेयर होल्डर से इस तरह बात करने की। यहाँ तो टीना को भी एक जोरों का झटका लगा और लिन हान से कहने लगी कि अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में पहले विजिट ना किया होता तो मुझे कभी भी पता ना चलता कि मेरे भाई ने अपनी कंपनी में किस तरह के लोग रखे हुए हैं। टीना को सजा देते हुए कहती है कि तुम्हें इस पूरी बिल्डिंग के वॉशरूम 1 महीने तक साफ करने होंगे। इस
इसके लिए ना तो तुम्हें कोई सैलरी मिलेगी और ना ही तुम जॉब से रिजाइन कर सकती हो, वरना मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में बैन करवा दूंगी। टीना तो यहाँ पर जितनी मर्जी सफाइयाँ दे देती, मगर आज उसकी लाइफ का बुरा दिन ही था। लुवेन लिन से पूछने लगी कि क्या आप ही मेजर शेयर होल्डर हो और क्या आप इन्हीं दोनों यूजलेस भाइयों की बात कर रही थी। वो दोनों तो शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे, मगर यीमो जल्दी से जाकर कहने लगा कि सिस्टर ये मेरी गर्लफ्रेंड है लुवेन। वही हान भी उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि अभी तक ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हुई, समझे तुम। यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन पर उतर आए थे। लिन लुवेन से कहने लगी कि तुमने ठीक कहा, यही दोनों मेरे यूजलेस भाई हैं। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा वाला पसंद है। मैं तो पहले ही तुम्हें अपनी भाभी मान चुकी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुवेन अभी ऑफिस आ ही रही थी, तभी उसे उसकी मॉम मिली जो कहती है कि लुवेन देखो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कुकीज लेकर आई है जो तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद थे। जबकि लुवेन उन कुकीज को नीचे गिराते हुए बोली कि ना मुझे ये कुकीज चाहिए और ना ही मुझे आपकी जैसी मॉम चाहिए। आसपास के सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि ये किस तरह की लड़की है जो अपनी मॉम के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है। दूर ही खड़े हान और यीमो ने भी ये सीन देख लिया था और शायद उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में यीमो उसे कहता है कि तुमने जिस तरह अपनी मॉम से बात की, मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही किया। लुवेन बोली क्योंकि मैं अपनी मदर के लिए एक इजाफी चाइल्ड होने के अलावा और कुछ भी नहीं। उन्होंने हमेशा सिर्फ मेरे ट्विन ब्रदर को ही प्यार किया। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुवेन कुकीज खा रही थी तो उसकी मॉम ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे भाई के बर्थडे के लिए है, तुमने किसकी परमिशन से लिए। लुवेन बोली पर आज मेरी भी तो बर्थडे है, जबकि मॉम सिर्फ उसके ट्विन ब्रदर को ही वैल्यू देती रही। आफ्टर दैट लुवेन काफी मायूसी से कहती है कि आपने मुझे कभी भी कैंडल्स को ब्लो अप करने नहीं दिया, मुझे खाने को भी हमेशा वही दिया जो मेरे भाई से रह गया हो। क्या आप मुझे प्यार नहीं करती? मॉम बोली कि तुम सिस्टर हो और वैसे भी ये तुमसे छोटा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद यीमो कहने लगा कि तुम्हारी फैमिली तो वाकई ही फैमिली कहलाने के काबिल नहीं, पर खैर तुम परेशान नहीं हो। मैं जानता हूँ कि परसों तुम्हारी बर्थडे है और हम मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हान खामोशी से बैठा सुन रहा था। जीनो बोला कि परसों तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसका हमने बहुत टाइम से वेट किया। इस पर यीमो लुवेन से कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट कर लेना, जब हम बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो फिर हम तुम्हारी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? हान ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट सीन हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहां लुवेन को कॉल आई कि तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। फौरन से पहुंच जाती है ये कहते हुए कि मॉम कैसी है, जबकि मॉम वहीं पर सही सलामत बैठी हुई थी। ट्विन ब्रदर बोला कि देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि लुवेन इतनी भी ज्यादा हर्टलेस नहीं। आपका सुनते ही फौरन से यहाँ चली आई। मॉम बोली कि फाइनली तुम आ गई हो। असल में मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी जो पहले मैं कभी भी नहीं कर पाई। ये देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मैं जानती हूँ कि तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वाले स्किन प्रोडक्ट्स लिए। लुवेन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये सच में हो रहा है या फिर मेरा कोई सपना है। दूसरी तरफ से मॉम बर्थडे केक ले आती है ये कहते हुए कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी कैंडल्स को ब्लो अप करने नहीं दिया ना, लेकिन आज के बाद अपनी हर बर्थडे पर तुम ही कैंडल्स ब्लो अप करोगी। चलो अब जल्दी से विश मांगो और कैंडल्स को ब्लो अप करो। लुवेन के लिए तो उनकी बातें काफी ज्यादा टची थी, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो विश करती है कि हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहे, जिसके बाद उसने कैंडल्स को ब्लो अप किया। लुवेन ने इस दिन के लिए बहुत टाइम से वेट किया था। वो अपनी मॉम और भाई से कहती है कि आज के बाद हम तीनों ही एक फैमिली की तरह रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मॉम कहने लगी कि अब जब हम एक फैमिली बन ही गए तो तुम्हें ये बताना जरूरी हो गया कि तुम्हारा भाई शादी करने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो, अपना घर उसे देकर। आखिर अब उसे हम लड़की के सामने एम्बैरस तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तो लुवेन उनका सारा का सारा इमोशनल ड्रामा समझ जाती है। वो कहने लगी कि आपने इतनी सारी एक्टिंग की, मुझे ट्रिक किया सिर्फ ये कहने के लिए। उसका भाई कहने लगा कि ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम मेरी सिस्टर होकर मेरी हेल्प भी नहीं
नहीं कर सकती क्या? मॉम भी अपने बेटे का ही साथ देती रही कि हाँ, इसमें बुरा ही क्या है अगर तुम उसे अपना घर दे दो तो। लुवेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कहती है कि आपने हमेशा सिर्फ मेरे भाई को ही वैल्यू दी। मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, फिर भी आपने मेरी स्टडी छुड़वा दी ताकि मेरे भाई की फीसिस पूरी हो सके। फिर मैंने मछलियाँ बेचकर अपना घर खरीदा, उसका इतना सारा लोन पे किया, और अब आप मुझे कह रही हो कि मैं वो अपने भाई को दे दूं सिर्फ इसलिए कि मैं सिस्टर हूँ? तो क्या मैं कोई भी हक नहीं रखती? मॉम उससे लड़ने लगी कि तुमने तो मेरी सारी की सारी मेहनत जाया कर दी। अच्छा होता कि तुम पैदा ही ना हुई होती। अब अगर पैदा हो ही गई हो तो कम से कम दूसरों के काम आना तो सीखो, वरना तुम्हारे होने का क्या फायदा। उनकी बातों ने तो लुवेन को और भी ज्यादा इमोशनल कर दिया। वो कहती है कि आपने ठीक कहा, अगर मैं पैदा ही ना हुई होती तो, क्योंकि आप जैसी औरत मेरी माँ कहलाने के काबिल नहीं। पर आप जो मर्जी कर ले, मैं अपना घर इसे नहीं दूंगी। आप नहीं जानती कि मैंने इसे कितनी मेहनत से खरीदा है, समझिए आप। ये कहने के बाद लुवेन वहाँ से जाने लगी। मॉम उसके पीछे जाकर उसे कहती है कि चाहे तुम मना भी करो तब भी तुम्हें ये घर अपने भाई को देना ही होगा। और तुम खड़े देख क्या रहे हो? इसके हाथ से इसका पर्स लो, इसमें जरूर घर के डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। इस तरह दोनों ही लुवेन के साथ जबरदस्ती करने लगे ताकि वो घर के कागजात ले सके। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि वहाँ हान आ जाता है, जिसने ये ड्रामा बंद करने के लिए कहा। लुवेन को उनसे दूर करके कहता है कि अगर दोबारा किसी ने लुवेन को हाथ लगाया तो मैं सारी जिंदगी तुम लोगों को चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये वाली धमकी सुनकर मोम बोली कि तुम होते कौन हो हमारी फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाले? हम अपना मैटर खुद ही सॉल्व कर लेंगे। हान बोला कि अगर ये मैटर लुवेन से रिलेटेड है तो मुझसे भी रिलेटेड है, और जान लो तुम लोग ये कि मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते। मैं यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं तुम लोगों को एक बार कोर्ट में ले आया तो सारी जिंदगी तुम लोगों को सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसे तुम लोग अपनी आखिरी वार्निंग समझो। अगर दोबारा मुझे लुवेन के आसपास भी भटकते हुए नजर आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो लुवेन का पर्स उनसे हाथ से लेकर लुवेन को अपने साथ ले जाने लगा, जहाँ लुवेन ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम तो मीटिंग में थे ना, फिर अचानक से यहाँ क्यों चले आए? तो हान बोला कि हाँ, मैं मीटिंग में जरूर था, लेकिन तुम मेरी पहली प्रायोरिटी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले हाजिर होऊंगा। इसके बाद तुम खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ लुवेन को तो हान की बातें बहुत टची लगी, जबकि उसने तो सिर्फ इसे अपनी फीलिंग्स बताई। खैर वो हान को हक कर देती है, क्योंकि फाइनली उसे कोई तो मिला जिसने ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इन दोनों को साथ में पीछे ही खड़े यीमो ने देख लिया, जो कि बेचारा लुवेन को बर्थडे विश करने के लिए आया था, मगर अब काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो खुद से ही कहने लगा कि शायद भाई मुझसे ज्यादा लुवेन से प्यार करते हैं, मैं ये वाला कंपटीशन भी हार गया हूँ। ये कहने के बाद यीमो उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक नए कैरेक्टर बेला को देखते हैं, जो कि आज ही बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी, और साथ ही वो सबके लिए ट्रीट लेकर आई होती है। लुवेन उसके साथ कॉफी पकड़ कर तो ले आती है, मगर अब वो कहने लगी कि इसके 200 युआन हो गए, अब आप मुझे वापस कर दो। बेला बोली क्या हो गया यार, अगर तुम कैंटीन से कॉफी खरीद कर ले आई हो तो वैसे भी हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। ये सुनकर लुवेन उस पर हंसने लगी कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी सबको ट्रीट देने की? ऊपर से तुमने मुझे चीट भी किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बाहर बैठकर भीख मांग लेती, मगर तुम्हारी तरह किसी को चीट ना करती। इन दोनों की ये बहस हान ने भी आते हुए सुन ली, जो जीनो से कहने लगा कि कॉफी के पैसे मिस बेला की सैलरी में से काट लेना। इस बात पर बेला को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया कि हान ने उसकी एक भी नहीं सुनी और बस अपना फैसला सुना दिया। वो लुवेन से कहती है कि ये मत समझना प्रेसिडेंट हान को तुम में कोई इंटरेस्ट है, उनकी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं कि तुम जैसी लड़की हो। तो लुवेन कहने लगी कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज जरूर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लुवेन पानी की बोतल उठा रही थी, जो उसके लिए तो काफी भारी होती है। तभी हान ने आकर उसकी हेल्प की, ये कहकर कि तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने
करने चाहिए। हेल्प करने पर लुवेन ने उसे थैंक यू बोला और ये वाला सीन यहाँ पर बेला ने देख लिया। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आया कि ये लड़की तो वाकई ही प्रेसिडेंट हान के पीछे पड़ गई है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो लुवेन के पास जाकर उस पर कॉफी गिराने ही वाली थी, मगर लुवेन ने तो उसका पासा उसी पर ही पलट दिया। बेला भी कुछ कम नहीं थी, वो अपना ब्लेजर उतार देती है। लुवेन से कहने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, देखो ना प्रेसिडेंट हान, अब मुझे कितनी ठंड लग रही है। उसकी चालाकी लुवेन को अच्छे से समझ आ रही थी। वो एक कोट निकाल कर उसे पहना देती है, ये कहकर कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बेला को उस कोट में से स्मेल आ रही होती है, जिस पर उसने पूछा कि ये किस चीज की स्मेल है। तो लुवेन बोली कि ये तो मैंने सुबह डस्टबिन से निकाला था, वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए। हान तो लुवेन को कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया, मगर बेला को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। लुवेन बोली कि प्रेसिडेंट हान की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनको सेड्यूस करना छोड़ दो। अगर तुम्हें मुझसे ही मुकाबला करना है तो बिजनेस में मेरे स्ट्रेंथ के लेवल पर आकर करो, तब पता चले ना तुम्हें कि तुम कितनी पानी में हो। बेला बोली कि ठीक है, हमारे आने वाली मीटिंग में हम दोनों कम्पीट करेंगे। जिसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिली वो जीत गया और हारने वाला खुद ही जॉब छोड़कर चला जाएगा। लुवेन ने बगैर सोचे समझे उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया, बिकॉज उसे खुद पर ज्यादा भरोसा था। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने जिस प्रोडक्ट के बारे में लिखना था वो उसे घूर घूर कर देख रही थी, तो बेला आकर कहने लगी कि अगर तुमसे कुछ अच्छा नहीं लिखा जा रहा तो अपनी हार कबूल कर लो ना। लुवेन बोली कि किसने कहा मुझसे कुछ नहीं लिखा जा रहा, किसने कितना अच्छा लिखा है ये तो मीटिंग के दौरान पता चल ही जाएगा। बेला बोली कि अच्छा ज्यादा बातें मत करो और नीचे जाओ क्लाइंट को रिसीव करने के लिए, जिस पर लुवेन भी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही बेला उसका कंप्यूटर ऑन करके देखने लगी और उसने देखा कि लुवेन ने तो इस प्रोडक्ट के बारे में मुझसे भी ज्यादा अच्छा लिख रखा है। वो दिल ही दिल में कहती है कि तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारा काम चोरी करूं, जिसके बाद वो उसके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में लुवेन क्लाइंट के आने का वेट कर रही थी, तो बेला कर बोली कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो, क्लाइंट तो आकर मीटिंग रूम में बैठा हुआ तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर लुवेन को याद आता है कि मुझे तो प्रेजेंट करना था, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया, जहाँ बेला तो पहुँच गई थी। हान पूछने लगा कि तुम अकेली क्यों आई हो, जबकि इस प्रोडक्ट के इंचार्ज तो तुम और लुवेन दोनों थे। वो बोली कि लुवेन का तो कुछ आता पता नहीं, देखें वो अभी भी लेट है, इसलिए मैंने अपना काम अकेले ही संभाल लिया था। मैं भी आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट करती हूँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। जब उसने स्क्रीन पर वो वीडियो चलाई तो वो एक फनी सी वीडियो होती है, जिस पर क्लाइंट कहने लगा कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है या फिर आप लोग हमें ट्रिक कर रहे हो। क्लाइंट को गुस्सा करते हुए देखकर हान भी बेला को डांटने लगा कि ये तुम कर क्या रही हो, क्या तुमने अपना पार्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। जबकि बेचारी बेला को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया, मैंने तो बिल्कुल ठीक से लुवेन की डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया था। दूसरी तरफ से लुवेन की एंट्री हुई ये कहते हुए कि माफ करना मैं जरा लेट हो गई हूँ। ये फनी सी वीडियो सिर्फ आप लोगों को एंजॉय करने के लिए दिखाई गई। आई होप कि आप लोगों को ज्यादा बुरी नहीं लगी होगी। फिर वो बेला को इशारों में यहाँ से जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट उसने सभी को प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रिंट्स दिए और सबको इसके बारे में बताना शुरू करती है, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल था। क्लाइंट भी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था और जितना अच्छे से वो एक्सप्लेन करती है, ये देखकर हान भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। क्लाइंट को लुवेन का प्लान इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने बगैर कुछ सोचे समझे इस कोलैबोरेशन के लिए हाथ मिला लिया, जिससे हान और लुवेन दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में बेला हान को बता रही थी कि लुवेन ने मुझे ट्रिक करके वो वीडियो चेंज की, अभी इसकी वजह से हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाता। लुवेन बोली कि अगर तुम्हें इस बात की इतनी ही परवाह थी तो इस तरह चोरी छुपे मेरा काम चोरी ना करती, मैंने तो बस तुम्हारा थप्पड़ तुम्हारे ही मुंह पर मारना चाहा। हान बोला कि मैं जानता हूँ लुवेन ने तुम्हें ट्रिक किया, पर इससे सिर्फ उसने खुद को प्रोटेक्ट करना चाहा और तुमने जो किया, तुमने तो जानबूझकर उसे नुकसान पहुँचाना चाहा, इसलिए तुम्हारी इस गलती पर मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। बेला अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश कर रही थी, मगर हान अब उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहा। एक आखिरी बार वो अपनी कोशिश करते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट हान, आपको डर नहीं लग रहा, मेरे सामने आपने कितनी बार लुवेन को फेवर किया, अगर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को बता दिया तो। उधर से लुवेन बोली कि अच्छा बताओ ना, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। हान भी लुवेन के पास जाकर उसका हाथ
पकड़ते हुए बोला कि लुवेन ही तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लगाओ ना मेरी शिकायत। बेचारी बेला का मुंह तो यहाँ पर बंद हो जाता है और वो दोनों इसे टेस्ट करने के लिए इसके सामने डांस करने लगे। नेक्स्ट सीन में लुवेन फिश सेल कर रही थी तो उसकी फ्रेंड रोजी उसे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ फिश स्टॉल पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें हान के पेरेंट्स से मिलना चाहिए? वो बेचारा कब से तुम्हें इंसिस्ट कर रहा है। लुवेन बोली मैं जानती हूँ पर मैं अभी उसके पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो इतने बड़े लोग हैं, इतने अमीर, और मैं एक छोटी सी मिडिल फैमिली की लड़की जिसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की, क्या पता मैं उसके पेरेंट्स को पसंद ना आऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुवेन फोन में ही एक विजिटिंग एरिया की पिक्चर्स देख रही थी जो उसे काफी ज्यादा पसंद आया। हान उसके पास आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो क्यों ना मैं तुम्हें इस जगह ले चलूं। लुवेन उस जगह पर जाने के लिए खुश तो हो जाती है मगर तभी उसे याद आया कि वहाँ तो बहुत ज्यादा रश होगा और टिकट लेने के लिए भी कितनी लंबी लाइन होगी। उसका ये मसला सोल्व करने के लिए हान ने जिनो को कॉल मिलाया और वो पूरी की पूरी जगह बुक करवा दी। अब ना वहाँ पर कोई रश होगा और ना ही लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हान का सिर्फ 1 मिलियन ही लगा। वो कहता है कि हम अपने प्राइवेट जेट में चले जाएंगे, जाते हुए रास्ते में मेरे पेरेंट्स को भी रिसीव कर लेंगे, इस तरह तुम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगी। उसके पेरेंट्स का सुनकर तो लुवेन दोबारा से लेट जाती है, ये कहकर के मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में हान लुवेन को कुछ और जगह दिखा रहा था, ये कहकर के इसमें से तुम्हें जो भी जगह पसंद आएगी मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ये बड़ा सा आलीशान महल देखकर लुवेन कहती है कि ये घर तो कितना प्यारा है, बिल्कुल है मेरे ड्रीम होम की तरह। वो स्माइल करते हुए बोला कि इस घर को अक्सर मूवी शूटिंग के लिए यूज किया जाता है इसलिए हमने इसे रेंट पर दे दिया। लुवेन तो सुनकर हैरान हो जाती है कि ये वाकई ही तुम्हारा घर है, इतना बड़ा और इतना आलीशान। हान बोला कि ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें बाद में देखने को मिल जाएगा। वो भी ये सब कुछ बता ही रहा था कि लुवेन बहुत तेजी से उसके सामने भाग कर जाती है और जल्दी से वो चेंज करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि हमारी फ्लाइट कब है, जल्दी बताओ, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली। टेंस कार्ड्स काफी होंगे ना? हान बोला कि हाँ काफी होंगे, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे पेरेंट्स भी जाना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम सब साथ चले। पेरेंट्स का सुनकर तो बेचारी लुवेन दोबारा से मुंह लटका कर वहाँ से जाने लगी, ये कहकर के मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है जहां लुवेन दौड़ते हुए ऑफिस पहुंची और जीनो से पूछती है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? हान कहाँ है? जीनो बोला कि वो अंदर मीटिंग में है, ये मीटिंग तो कल रात से हो रही है, पता नहीं ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट हो गया। जब से कंपनी बनी है मैंने इतनी सीरियस और इतनी लंबी मीटिंग नहीं देखी। अंदर हान उन सब से कह रहा था कि आज तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हमें यहाँ पर दूसरी रात भी क्यों ना गुजारनी पड़े, तुम लोगों को मेरे इस मसले का हल बताना ही होगा कि आखिर लुवेन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए क्यों नहीं जा रही। यहाँ कोई तो उसे कहता है कि हो सकता है लुवेन को कैंसर हो, वो बहुत जल्दी ही मरने वाली है, इसलिए आपके साथ आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं जा रही। जबकि दूसरी तरफ से आवाज आई कि हो सकता है लुवेन आपसे प्यार ही ना कर सकती हो, वरना तो आप खुद बताए वो आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए क्यों ना जाती। हान तो बेचारा हैरान परेशान था कि क्या वाकई ही लुवेन मुझसे प्यार नहीं करती। तभी लुवेन अंदर दौड़ते हुए आती है, ये कहकर के नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मैं नर्वस हूँ, आखिर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्या पता मैं उन लोगों को पसंद ना आई तो। हान उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगा कि पगली, जितना तुम नर्वस हो उससे कहीं ज्यादा मेरे पेरेंट्स नर्वस हैं तुमसे मिलने के लिए, और भला तुम उनको पसंद क्यों नहीं आओगी? तुम मेरी चॉइस हो इसलिए तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। साथ ही वो एक हफ्ता पहले की बात बताता है जब हान घर पहुंचा तो डैड उसे देखकर पूछने लगे कि लुवेन तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? तो वो बोला कि नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। पर जब उसने घर में आकर देखा तो वहाँ लुवेन के लिए वेलकम बैनर्स लगा दिए गए थे, और तो और डॉगी ने जेंटलमैन की तरह टाई पहन रखी थी और मॉम ने लुवेन के लिए उसकी फेवरेट डिश भी बना ली। पर अब
अब लुवेन की ना आने की वजह से वो दोनों ही डिसहर्ट हो जाते हैं। हान बोला कि यार वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो आ गया हूँ ना। आफ्टर दैट मॉम और डैड आपस में बातें कर रहे थे। मॉम कहती है कि ये देखो इतने गिफ्ट्स ही लुवेन के लिए काफी होंगे ना, कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो मेरे हान की दुल्हन है, इसलिए मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से स्किन प्रोडक्ट्स भी ले लिए ताकि वो हमेशा की तरह प्यारी दिखे। हान को तो देख देख कर हैरानी हो रही थी कि इन दोनों को तो लुवेन मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो गई, मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। डैड बोले कि मैंने सुना था लुवेन को पांडास पसंद है, इसलिए ये देखो मैंने उसके लिए गोल्ड का पांडा बना लिया। मॉम इस बात पर उनसे लड़ने लगी कि ये क्या है, इससे तो बेहतर होगा कि तुम उसके लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी बना लो। पर डैड अपनी बात पर अटके रहे कि नहीं नहीं, मैं तो उसे पांडा ही दूंगा क्योंकि उसे पांडास पसंद है। हान बेचारा तो उन दोनों की ये बहस रोकना चाह रहा था मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता और ये सारी बातें सुनकर इधर प्रेजेंट में लुवेन को भी हंसी आने लगी और वो कहती है कि अब तो मैं उनसे मिलने के लिए जरूर जाऊंगी, वो भी जल्द से जल्द। हान को भी सुकून का सांस मिला, लेकिन अब लुवेन का एक और बड़ा मसला हो जाता है कि मैं उनके लिए लेकर क्या जाऊंगी, उन्हें क्या पसंद होगा। जिस पर ये बोला कि इस बात की तो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आफ्टर दैट वो मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों से क्वेश्चन करता है कि लुवेन मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाली है तो उसे उनके लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। तुम में से जिसने भी इसका सही से आंसर किया मैं उसकी सैलरी डबल कर दूंगा। डबल सैलरी का तो सुनकर सब फौरन से अच्छे अच्छे आइडियाज देने लगे। लुवेन इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे अच्छे अच्छे आइडियाज मिल गए और लुवेन खुश होती तो भला हान कैसे ना खुश होता। नेक्स्ट सीन में हान उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले आया था, जहाँ वो बताता है कि ये मेरी मॉम है। उसकी एक आंटी भी आई बैठी थी जो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगी और बताती है कि देखो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को भी साथ ले आई हूँ ताकि वो यहाँ काम में हाथ बटा सके। आज हमें लुवेन के साथ बहुत सारी बातें करने को मिलेंगी। हान बोला कि आंटी हम शायद ज्यादा देर तक यहाँ पर ना रुक पाए क्योंकि मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। मगर वो हान को इंसिस्ट करने लगी कि लुवेन पहली बार तुम्हारे घर आई है तो क्या वो हमारे साथ बातें नहीं करेगी। अगर तुम लेट हो रहे हो तो तुम जा सकते हो, कुछ देर के लिए लुवेन को यहीं पर छोड़ दो। हान ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था पर लुवेन बोली कि मैं यहीं पर रह लूंगी, तुम जल्दी से वापस आ जाना। जिसके बाद उसका कजन भी उसके साथ चला जाता है लुवेन को यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर। उनके जाने के बाद मॉम तो लुवेन के साथ काफी अच्छे से पेश आ रही थी मगर वो आंटी कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े ये काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। लुवेन बोली कि इतने भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बस 100 युआन प्लस हैं। आंटी बोली कि तुम्हें 100 युआन ज्यादा नहीं लगते, इतने पैसे भी तुम्हें कपड़ों पर खर्च नहीं करने चाहिए और स्पेशली जब तुम किसी की डॉटर इन लॉ बन जाओ फिर तो तुम्हें उनके पैसों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब मेरी बहू को ही देख लो, कभी भी उसने 80 युआन से ज्यादा के कपड़े नहीं खरीदे और देखो फुल ड्रेसिंग करती है बिल्कुल ही अच्छी लड़की की तरह। तुम्हें भी फ्यूचर में हान के पैसे बचाने चाहिए। मॉम कहने लगी कि क्या हो गया है आपको, हान इतने सारे पैसे कमाता है कि वो कभी भी लुवेन को किसी चीज की कमी होने नहीं देगा, तो भला लुवेन को ये छोटी छोटी बातें सोचने की क्या जरूरत। तभी खाते हुए आंटी की कोट के ऊपर फ्रूट गिर जाता है जिस पर वो फौरन से अपनी बहू से कहने लगी कि ओ मेरा 2000 युआन का कोट, इसे जल्दी से जाकर वॉश कर दो और ध्यान रखना कि हैंड वॉश होना चाहिए। मॉम उनसे बोली कि आप अपनी बहू को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तो वो कहने लगी कि अगर पहले से ही इस तरह के हुक्म ना चलाओ तो बाद में वो सर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। तुम भी अपनी बहू को कंट्रोल में रखना। मॉम कहने लगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपकी तरह सास तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। ये सुनकर आंटी लुवेन से कहती है कि देखो जरा तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उनसे मिलने के लिए खाली हाथ आ गई हो। ये गिफ्ट देखकर आंटी की आंखें तो खुली की खुली रह गई और मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहने लगी कि मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारे और बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदे हैं जो मैं तुम्हें खाने के बाद दूंगी। आंटी बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, इतने सारे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, आइंदा तुम्हें बहू के लिए जो कुछ भी लेना हुआ मुझे अपने साथ लेकर जाना, मैं तुम्हें अच्छा सा लेकर दूंगी और तुम्हारे पैसे भी बचाऊंगी। ये बात लुवेन को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई और मॉम भी उनका मुंह बंद करने के लिए कहती है कि शायद सुबह आपने कुछ ज्यादा नमक वाला खा लिया था, इसलिए बेहतर होगा कि खामोश रहें। चलो लंच का टाइम हुआ। लंच के टाइम पर मॉम ने लुवेन को श्रिम्प्स ऑफर किए जिस पर वो कहने लगी कि नहीं आंटी मुझे इससे
एलर्जी है इसलिए मैं नहीं खा सकती। जबकि वो सेकंड आंटी तो जबरदस्ती करने लगी। वो कहती है कि एलर्जी कुछ नहीं होती, जरा एक खाकर देखो ना, सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी। लुवेन ने उनको भी मना कर दिया, जिस पर वो गुस्सा हो गई कि मैं बड़ी हूँ तुमसे और तुम मेरी बात नहीं मान रही, फौरन से खाओ इसे। इसी बहस में वो श्रिम्प की कोली नीचे गिरकर टूट गई तो आंटी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमसे कहीं ज्यादा तो अच्छी मेरी बहू है जिसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। लुवेन बोली कि इसमें इतनी इतराने वाली क्या बात है, मुझे तो उसके लिए सोच सोच कर ही बुरा लगता है कि इस नए जमाने में भी उसको आपकी तरह पुराने जमाने वाली सास मिली। उसे उसके पेरेंट्स ने कितने प्यार से पाला होगा, क्या इसलिए कि आप शादी के बाद उस पर इस तरह के जुल्म कर सको। सेकंड आंटी बोली कि उन्होंने तो अपनी बेटी को खाना बनाना तक नहीं सिखाया था, वो भी मैंने सिखाया, उन लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बातें पीछे से आते हुए उनकी डॉटर इन लॉ ने सुन ली, जो कहती है कि बस करो सासू माँ, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। आपके रवैये ने तो मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा तंग किया। मैंने कई बार डाइवोर्स के बारे में भी सोचा, मगर सिर्फ इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे डाइवोर्स के बारे में सुनकर दुख होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी, जहाँ हान और उसका हस्बैंड भी सामने से आ रहे थे और वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वो पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, अपनी मॉम से भी आकर पूछता है, जिस पर वो बोली कि ये सब कुछ इस लुवेन की वजह से हुआ। ये अपनी होने वाली मदर इन लॉ को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, जिसका असर मेरी बहू पर भी हो गया। उधर से हान बोला कि आपकी बहू सिर्फ और सिर्फ आपके इस रवैये की वजह से यहाँ से गई, इसमें लुवेन का कोई भी कसूर नहीं। और अगर आपका रवैया हमेशा अपनी बहू के साथ ऐसा ही रहा, फिर तो आपके बेटे को कई बार डाइवोर्स लेनी पड़ जाएगी। सेकंड आंटी बोली कि अगर तुम लोग लुवेन को ऐसे ही प्यार देते रहे तो देखना वो बिगड़ जाएगी। हान बोला कि ये हमारी फैमिली है, हम क्या करते हैं और क्या नहीं, इसमें हम आपको बोलने का कोई भी हक नहीं देते, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। हान की मॉम भी कहने लगी कि हाँ, अगर आपको हमें ऐसे ही मशवरे देने हैं तो बेहतर होगा कि आप आइंदा हमसे कांटेक्ट ना करें। ये बात सुनकर सेकंड आंटी तो बहुत गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिनके जाने के बाद मॉम ने लुवेन को सॉरी कहा कि तुम पहली बार हमारे घर आई थी, वो भी तुम्हें ये सारा तमाशा देखना पड़ा। लुवेन बोली कि मॉम कोई बात नहीं, जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, ये घर मुझे बिल्कुल अपने घर की तरह लगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान लुवेन को भी अपने साथ गोल्फ खिलाने के लिए लेकर आया था और जितना अच्छे से वो खेल रहा था, ये देखकर लुवेन उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती रही। जिस पर वो बोला कि आओ मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ, देखो इसको ऐसे धीरे से पकड़ना है और फुल अटेंशन के साथ हिट करना। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि एक और कैरेक्टर याओ याओ की एंट्री हुई, जो हान को देखकर कहने लगी कि ये तुम हो। दूर से ही मुझे कोई लड़का अच्छे से खेलते हुए नजर आया तो मैंने सोचा मिल आऊं, ये तो तुम निकले। हान बोला कि मैंने भी तुम्हें काफी टाइम के बाद देखा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लुवेन। इससे पहले कि हान याओ याओ के बारे में कुछ बता पाता, वो खुद ही लुवेन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगी कि मैं हान की चाइल्डहुड बेस्टी हूँ। लुवेन ने उसे बहुत अच्छे से हाथ मिलाया, बिकॉज उसे इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। याओ याओ बोली कि मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी बाहर खड़े हैं, हान क्यों ना तुम उन्हें यहाँ पर ले आओ। हान के जाने के बाद याओ याओ लुवेन को जेलस करने के लिए कहती है कि वो भी बचपन के कितने अच्छे दिन थे जब मैं और हान एक ही टब में नहाया करते थे। इस बात के जवाब में लुवेन बोली कि अफसोस अब हान को इस तरह के फजूल किस्म के शौक नहीं रहे। याओ याओ को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। दूसरी तरफ हान उसके फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर पहुँच आता है और लुवेन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसी मौके का फायदा उठाकर याओ याओ लुवेन को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि क्यों ना तुम हम सबको गोल्फ खेल कर दिखाओ। हान बोला कि लुवेन आज पहली बार आई है, इसलिए तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तो वो बोली कि हाँ मैं जानती हूँ, आखिर गोल्फ खेलना हर किसी के बस की बात तो नहीं, सिवाय हम जैसे हाई स्टैंडर्ड लोगों के, और फिर हमने तो बचपन से ही सीखा था। याओ याओ के साथ उसके बाकी के दोस्त भी इस पर हंसने लगे, तो लुवेन भी कुछ कम
कम नहीं थी वो भी उन लोगों से ज्यादा ऊंचा हंसना शुरू कर देती है। कहने लगी कि गोल्फ खेलने में क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे गांव का हर बच्चा जानता है। देखो जरा मैं तुम्हें अभी एक अच्छा सा शो दिखाती हूँ। जिसके बाद वो इन सबको एक अच्छा सा शो खेल कर दिखाती है। ये वाकई ही आउटस्टैंडिंग था। उसके फ्रेंड्स भी कहने लगे कि इसने पहली बार में ही इतना अच्छा कैसे खेल लिया। याओ याओ भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई। हान भी हैरान होता है। वो लुवेन से पूछने लगा कि तुम्हें खेलना आता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लुवेन उसके कान में कहने लगी कि अभी अभी तो तुमने मुझे रूल सिखाए थे। आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे सिखाओ और मुझे खेलना ना आए। याओ याओ मुंह बनाते हुए कहने लगी कि क्यों ना आज हम सब साथ में लंच करें। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया जहाँ वेटर आकर इनसे पूछती है कि आप क्या ऑर्डर करवाना चाहेंगे। तो लुवेन ने फौरन से ऑर्डर करवाया। उसका ऑर्डर सुनकर याओ याओ बोली कि अगर इससे पहले तुम किसी हाई फाई होटल आई होती तो तुम्हें पता होता कि वेस्टर्न फूड कौन सा होता है। याओ याओ के साथ उसके बाकी के फ्रेंड्स भी लुवेन पर हंसने लगे कि इसे वेस्टर्न फूड के बारे में नहीं पता, ऐसी गर्लफ्रेंड हान को मिली कहाँ। वेटर ने भी एक्सक्यूज कर दिया कि मैम आप जो कुछ ऑर्डर करवाना चाह रही हैं वो हमारे पास से नहीं मिलता। हान बोला कि आप प्लीज जाकर इस रेस्टोरेंट के ऑनर को बुला कर लेकर आओ। उसने एक बड़ी सी अमाउंट चेक बुक पर लिख दी थी। ऑनर के आने के बाद उसे कहता है कि मैं आपका रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा हाई थी। हान बोला कि एक दफा आप चेक को देख तो लो। बस देखने की देर थी कि वो अपना रेस्टोरेंट भेजने के लिए राजी हो जाता है। हान बोला कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में ये रेस्टोरेंट वही फूड सेल करे जो लुवेन ने ऑर्डर करवाया। लुवेन को भी दिल ही दिल में बुरा लग रहा था। वो हान से कहती है कि इस तरह तुम अपने पैसे जाया कर रहे हो। जिस पर वो बोला कि मेरे लिए पैसों की कोई कीमत नहीं, बस तुम्हारी कीमत है। याओ याओ की फ्रेंड कहने लगी कि वाओ लुवेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता है। आई विश के मुझे भी मेरी लाइफ में ऐसा ही बॉयफ्रेंड मिले। जबकि याओ याओ के मुंह पर तो 12 बजे हुए थे। नेक्स्ट सीन में लंच करने के बाद जब सभी जाने लगते हैं तो लुवेन ने देखा कि उसका नेकलेस गायब है। वो कहती है कि मेरे लिए वो नेकलेस बहुत इम्पोर्टेंट था, मैंने उसे बहुत मुश्किल से खरीदा है। उसके साथ साथ हान भी नेकलेस ढूंढने में उसकी हेल्प करवाने लगा। तभी उसकी नजर एक डॉगी पर पड़ी जिसने सेम नेकलेस पहना हुआ था। वो कहती है कि मेरा नेकलेस डॉगी के पास क्या कर रहा है। इधर हान को भी उसका नेकलेस मिल गया था। वो दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या ये वाला नेकलेस है। इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग लुवेन पर हंसने लगे कि लुवेन की चॉइस तो डॉगी के नेकलेस से मिलती जुलती है। याओ याओ बोली कि तुम्हारी पसंद की तो कोई कीमत ही नहीं रही। जिस पर हान ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। पर जिस तरह बाकी सब भी उसके बारे में बातें करने लगे ये बात लुवेन को काफी ज्यादा हर्ट कर देती है और वो वॉशरूम का बहाना लगाकर वहाँ से बाहर चली आई। नेक्स्ट सीन में वो बाहर अकेले बैठी हुई थी तो याओ याओ उसके पास आकर कहने लगी कि अब यहाँ बैठकर क्या सबसे मुंह छुपा रही हो। लुवेन ने पूछा तो और क्या करूँ। याओ याओ कहने लगी कि तुम्हें हान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम और हान एक स्टैंडर्ड से नहीं हो। वो तुम्हें गोल्फ खिलाने के लिए लेकर आ सकता है, तुम्हें रेस्टोरेंट भी दिला सकता है, पर बदले में तुमने उसे क्या दिया। सबके सामने वो एम्बेरसमेंट। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। उसकी बातों ने लुवेन को और भी ज्यादा हर्ट कर दिया। दूसरी तरफ से हान आते हुए याओ याओ से कहता है कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम होती कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को पॉइंट आउट करने वाली। वो बोली कि ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे। इसके बावजूद भी हान लुवेन से कहने लगा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए हमेशा सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट रहा। लाइफ की असल खूबसूरती क्या होती है ये तो मुझे तुमने दिखाया। तुमने ही मुझे फ्राइड नूडल्स को बताने के 18 और वेज दिखाए जो शायद मैं कभी भी नहीं जान पाता। वो सुकून जो मैंने पैसा कमा कर ढूंढना चाहा पर वो मुझे उस रात मिला जब मैं तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी पर्सन था। साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर रिंग के साथ लुवेन को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी बाकी की लाइफ में भी मेरा सुकून बनना चाहोगी। लुवेन ने भी उससे हाँ कहा, जिस पर हान ने बहुत खुशी से उसे रिंग पहनाई और इसके बाद वो लुवेन को हक कर देता है। इधर बेचारी याओ याओ तो गुस्से के मारे उबल रही थी मगर वो कुछ कह भी नहीं पा रही। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया जहाँ बाई बिन सबसे कहती है कि हम इस वीकेंड पर गैदरिंग करने वाले हैं। लुवेन फौरन से हाथ उठाकर कहने लगी कि मैं इस गैदरिंग को कैंसिल करती हूँ। बाई बिन बोली कि तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती क्या, मैं तुम्हारी लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जबकि लुवेन बोली कि वीकेंड पर गैदरिंग करना मतलब ओवर टाइम करना, क्या तुम इसके लिए
हमें पे कर रही हो तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम्हारे लीडर होने से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सही और गलत में फर्क बता रही हूँ। बाई बिन की एक चमची कहती है कि तुम जानती भी हो इसके डैड हमारी कंपनी के कितने बड़े शेयर होल्डर है, तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? लुवेन भी बड़े मजे से उठकर उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे बाप के लिए काम नहीं कर रही, जब वो ये कंपनी खरीद ले उसके बाद मुझे उनका नाम लेकर डराना। इस बात पर बाई बिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में हान लुवेन के पास आकर उसके ऊपर झुकने लगा और जिस तरह से वो झुक रहा था ये देखकर लुवेन उसे पूछने लगी कि तुम क्या करने वाले हो? हम ऑफिस में हैं। हान अपने पास से एक हैंकरचीफ निकाल कर उसका लिप वाइप करता है, कहने लगा कि कुछ भी तो नहीं कर रहा। लुवेन ने उसे खुद से दूर कर दिया, बताया कि मैं नहीं चाहती इन लोगों को ऐसा लगे कि आप मुझे फेवर कर रहे हो। इधर ये लड़कियां भी उन दोनों को देखकर कह रही थी कि लुवेन तो बिल्कुल भी बाज नहीं आती, हमेशा प्रेसिडेंट के साथ चिपकी रहती है। बाई बिन बोली कि देखना अब मैं इसके साथ करती क्या हूँ। नेक्स्ट सीन में उसने छोटी छोटी सी पर्चियां बना ली थी और सबकी अटेंशन लेते हुए कहती है कि इसमें से आज जिसका भी नाम निकला वो ओवर टाइम करेगा और बाकी सब छुट्टी करके चले जाएंगे। पहली पर्ची भी वो लुवेन को उठाने के लिए कहती है, साथ ही साथ वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इन सब पर्चियों पर तुम्हारे ही तो नाम लिखे हैं, अब तुम्हें मजा आ जाएगा। इससे पहले ही हान बोल पड़ा कि आज इस पर्ची में जिसका भी नाम निकला वो छुट्टी करेगा और बाकी सब ओवर टाइम करेंगे। इस बात से तो उन तीनों के होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लुवेन का नाम ही निकलने वाला था, अब तो वो तीनों भी कुछ नहीं कर सकती। जबकि हान ने एक पेपर ओपन किया जिसमें लुवेन का नाम था और वो उसे कांग्रेचुलेशंस करते हुए वहाँ से चला गया। लुवेन भी इनको टोंट मारते हुए कहने लगी कि और करो मेरे साथ पंगे, अब तुम लोगों को भी इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अगली सुबह बाई बिन की दोनों चमचियां लुवेन के पास पहुँच आई थी, उसके पास कॉफी लेकर, और काफी अच्छे से उससे बात करती है। तो लुवेन बोली कि क्या हुआ, आज तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गई उस बाई बिन को छोड़कर? इस पर वो दोनों अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि बाई बिन कल अपना सारा काम हम दोनों पर छोड़कर चली गई थी, अब हम उसे दोस्ती नहीं रखना चाहते, क्या प्लीज तुम हम दोनों को माफ कर सकती हो? लुवेन बोली कि मेरी तो पहले भी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, खैर जो कुछ भी हुआ मैंने उसके लिए तुम लोगों को माफ किया। इसके बाद उनमें से एक लड़की कहने लगी कि कल रात हमने नाइट सूट पार्टी रखी है, हम चाहते हैं कि तुम भी हमें ज्वाइन करो। लुवेन ने भी जाने के लिए हाँ कर दिया। नेक्स्ट सीन में वो रात को काफी देर तक ऑफिस का काम कर रही थी, तो हान कहने लगा कि तुम्हें इतना सारा काम किसने पकड़ा दिया, मुझे जरा नाम बताओ उसका, मैं सीधा कर देता हूँ। लुवेन ने उसे मना कर दिया कि नहीं तुम किसी को कुछ भी नहीं कहोगे, मैं जानती हूँ कि ऑफिस में कुछ लोग मुझे बुली करना चाहते हैं, पर उन लोगों से मैं खुद ही निमट लूंगी। नेक्स्ट सीन में लुवेन नाइट ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुँच जाती है, जिसे देखकर बाई बिन और उसकी चमचिया उस पर हंसने लगी, क्योंकि बाकी सब ने हाई फाई ड्रेसिंग कर रखी थी, उन्होंने तो बस मिलकर इसे बेवकूफ बनाया। बाई बिन उसे कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली, बड़ी आई थी ख्वाब देखने के लिए। साथ ही वाइन उसके ऊपर गिराते हुए कहती है कि चलो अब जाग जाओ। लुवेन को एम्बैरस करके वो सब इस पर हंस रही थी, कहने लगी कि चलो अब जाओ अपनी मम्मी के पास रोते हुए, और तुम कर भी क्या सकती हो। लेकिन शायद उन लोगों ने लुवेन को लाइट ले लिया था, वो यहाँ पर एक बियर की बोतल उठाकर उसे शेक करने के बाद इनके ड्रेस के ऊपर गिराना शुरू कर देती है। लुवेन का ये पागलपन देखकर वहाँ सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे, और बाई बिन भी कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता भी है मेरी ड्रेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड टाइम पर यहाँ हान भी पहुँच आया, जो पूछने लगा कि ये क्या चल रहा है। बाई बिन शिकायतें लगाना शुरू कर देती है कि प्रेसिडेंट हान देखे ना, लुवेन ने हमारे कपड़े खराब कर दिए हैं। जबकि हान ने फौरन से अपना ब्लेजर उतार कर लुवेन को पहना दिया, कहने लगा कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करती, अगर कोई तुम्हें बुली करे ना तो मेरी तरफ से उन्हें डबल बुली करना। लुवेन को भी हान का साथ देना काफी ज्यादा अच्छा लगा। इधर बाई बिन कहने लगी कि प्रेसिडेंट हान आप हमेशा लुवेन को ही फेवर क्यों करते हैं, जबकि मेरे डैड आपकी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हैं। हान बोला कि इसके दो वजह हैं, एक तो लुवेन कभी गलत नहीं हो सकती और दूसरा
दूसरा ये कि लुवेन मेरी फियोंसे है। और जहाँ तक रही तुम्हारे डैड के शेयर होल्डर होने की बात, तो जाकर बता दो उन्हें कि आज से हम शेयर होल्डर्स नहीं रहे। और ये बात भी अच्छे से जान लो कि इसका नुकसान मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे डैड को होने वाला है। बेचारी बाई बिन तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो दोनों चमचिया लुवेन के पास आकर माफिया मांगने लगी कि हमें बाई बिन ने फोर्स किया था। पर लुवेन बोली कि मेरी काइंडनेस लिमिटेड थी, अब मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती। जिसके बाद वो हान के साथ वहाँ से जाने लगी और हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लुवेन को देखते हैं जो रोजी को अपना दुखड़ा सुना रही थी कि मेरी हान के साथ लड़ाई हो गई है, जबकि वो तो अपने फोन में देखते हुए कहती है कि ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मैं जा रही हूँ, तुम 2 दिन तक मेरे बच्चे का ख्याल रख देना। बेचारी लुवेन को तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं 2 दिन तक इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी, वो भी जॉब के साथ। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस आती है जहां हान उसे देखकर कहने लगा कि तुम अपना ख्याल तो अच्छे से रख नहीं सकती और चली हो दूसरों के बच्चों को संभालने। तो वो बोली कि तुम्हें किसने कहा कि ये दूसरों का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है जो मेरे एक्स हस्बैंड के पास था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हो? ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, चलो अब हटो मेरे आगे से। बेचारे हान को तो हैरानी होती ही है, लेकिन यहाँ बैठी हुई सुपरवाइजर क्यों सोचने लगी कि शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लुवेन को तो रोजी पर गुस्सा आ रहा था कि एक तो इससे पहले मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, ऊपर से मुझे हान के सामने झूठ भी बोलना पड़ा जो शायद कुछ ज्यादा हो गया है। खैर अब उसे तो इस बच्चे का ख्याल रखना ही था। ऑफिस के बाकी कुलीग्स को भी ये बेबी काफी ज्यादा क्यूट लगता है, तभी वहाँ क्यों आई जिसने सबको भगा दिया। लुवेन से कहने लगी कि तुम्हें किसने इजाजत दी बेबी को ऑफिस में लाने की? तो वो बोली कि ऑफिस इंस्ट्रक्शंस में ये बात साफ साफ लिखी है कि हम बेबीज को भी साथ ला सकते हैं। क्या उसे बुली करने के लिए रिसर्च डाटा रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और उसके लिए उसने सिर्फ 2 दिन दिए। वो बोली कि तुम मुझे 1 हफ्ते का काम 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए कह रही हो, इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि तुम मुझे टारगेट करना चाहती हो। मगर क्या को तो सिर्फ हुक्म देना ही आता था। वो कहती है कि अगर 2 दिन में ये काम ना हुआ तो फिर अपना रिजाइनेशन लेटर तैयार कर लेना, और वैसे भी अब तुम प्रेसिडेंट हान के पास भी नहीं जा सकती, तुम्हारा ब्रेकअप जो हो गया। ये कहने के बाद वो चली गई। लुवेन गुस्से में बोली कि मुझे इसमें हान की कोई जरूरत नहीं, मैं उसके बगैर भी ये काम कर सकती हूँ। आफ्टर दैट वो अपना काम करना शुरू कर देती है, मगर बच्चा संभालने के साथ साथ ऑफिस का काम करना ये कोई आसान बात तो नहीं थी। इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती। वो बेबी से कहती है कि बस तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए फीडर लेकर आती हूँ। हान ने भी जाते जाते उसे टोंट मार दिया कि तुम अकेली तो नहीं जो बच्चा संभाल रही हो, सभी औरतें संभालती हैं, पर लुवेन ने उसे इग्नोर किया। नेक्स्ट सीन में लुवेन काम करते करते वहीं पर सो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे याद आया कि मेरी तो रिपोर्ट आधी रह गई थी। वो जल्दी उसे कंप्लीट करने लगती है, लेकिन देखने पर पता चला कि रिपोर्ट तो कंप्लीट है। ओ गॉड, मैं भी कितनी बुलक्कड़ हूँ ना, रात को शायद मुझे ज्यादा ही नींद आ गई थी। और मेरा बेबी भी कितना अच्छा है, मैं सारी रात सुकून से सोती रही और ये रोया तक नहीं। दूसरी तरफ से क्या आते हुए कहती है कि अपना रिजाइनेशन लेटर तैयार कर लो, बिकॉज उसे तो लगा था कि लुवेन ने रिपोर्ट नहीं लिखी होगी, जबकि लुवेन बोली कि मैंने लिख लिया है बिल्कुल परफेक्टली, पर रिजाइनेशन लेटर नहीं बल्कि रिपोर्ट। ये उसके लिए तो काफी हैरानी की बात होती है, पर खैर वो यूएसबी में उसकी रिपोर्ट लेकर चली गई। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया, जहाँ लुवेन प्रेजेंटेशन करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी उसने देखा कि ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट तो नहीं जो मैंने लिखी थी। क्यों बोली कि अब झूठ मत बोलो, ये वही रिपोर्ट है जो तुमने मुझे यूएसबी में दी और ये सारी की सारी गलत है। प्रेसिडेंट हान, क्या देखा आपने? लुवेन अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही। उसने जो रिपोर्ट लिखी थी वो सारी की सारी गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए? हान बोला कि अपना रिजाइनेशन लेटर तैयार करो। ये बात लुवेन के लिए भी मायूसी वाली थी। क्यों बोली कि तुमने सुना नहीं प्रेसिडेंट हान ने क्या कहा? हान बोला कि मैं उसे
नहीं बल्कि तुम्हें कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है जो कि उसके लिए मैंने अपने हाथों से लिखी। अब ये बात सुनकर तो क्याओ और लुवेन दोनों ही हैरान हो जाती है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। जब लुवेन सो रही थी तभी वहाँ हान आता है जो उसे देखकर कहने लगा कि कितनी बुद्धू लड़की है, ये बच्चे को कैसे संभालेगी। लेट नाइट जागने की वजह से लुवेन के फेस पर कुछ रिंकल्स पड़ रहे थे जो देखकर हान उसके फेस पर प्रोडक्ट लगा देता है। बेबी जो कि रो रहा था, हान ने उसके लिए फीडर बनाया और उसे चुप करवाता रहा ताकि वो लुवेन की नींद को डिस्टर्ब ना करे। साथ ही साथ वो लुवेन की रिपोर्ट भी कंप्लीट कर देता है। फिर जाते हुए उसने लुवेन का हाथ माउस पर रख दिया ताकि उसे ये ना लगे कि ये रिपोर्ट किसी और ने लिखी। इधर प्रेजेंट में लुवेन सोचने लगी कि मैं भी कहूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये रिपोर्ट मैंने ही लिखी थी। क्यों पूछती है कि आप दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, फिर आपने उसके लिए रिपोर्ट क्यों लिखी। हान कहता है कि हमारा कोई ब्रेकअप शेकअप नहीं हुआ, ना ही मैं कभी ब्रेकअप के बारे में सोच सकता हूँ, बस लुवेन मुझसे थोड़ी सी नाराज थी। क्यों बोली कि ऐसे कैसे, उसका बच्चा भी है, क्या आप एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकते हो। हान बोला कि इसमें क्या बुरी बात है, क्या तुम्हें भी तुम्हारी मॉम ने जन्म नहीं दिया। हम सबको तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ भी ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल रही थी। बेचारी लुवेन तो उसे शॉक्ड होकर देखने लगी कि इसने तो वाकई ही इस बच्चे को मेरा बच्चा समझ लिया और बजाय मुझसे लड़ने के वो क्यों को बातें सुना रहा है। उधर हान ने क्यों को जॉब से फायर कर दिया। नेक्स्ट सीन में लुवेन उससे पूछ रही थी कि तुम्हें वाकई ही मेरे बच्चे के होने से कोई भी मसला नहीं है। हान बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बच्चे का फादर बनने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैंने तो कई सारी क्लासेस भी ज्वाइन कर ली एक अच्छा फादर बनने के लिए। एंड टाइम पर पीछे से रोजी भी पहुंच आई। हान कहता है कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को अकेले संभालना मुश्किल होगा, प्लीज तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं इसका अच्छा फादर बनूंगा। रोजी उस पर चिल्लाते हुए बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों अपने बच्चे को अच्छे से संभाल सकते हैं। लुवेन भी उस पर हंसना शुरू कर देती है कि वो कितने अच्छे से बेवकूफ बना और बेचारे हान को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चल क्या रहा था। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपनी स्कूल फ्रेंड निनी और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज तुम दोनों को पैसों की जरूरत पड़ गई तो मेरे पास चले आए, इससे तो पहले कभी नजर नहीं आए मुझे। वोंग बोला कि तुम्हें याद नहीं, नीनी ने स्कूल टाइम में तुम्हारी कितनी मदद की थी और आज जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम आंखें फेर रही हो। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि लुवेन को घर से लंच के लिए पैसे नहीं मिला करते थे बिकॉज सारे पैसे तो उसके भाई को मिल जाते, इसीलिए ही नीनी उसे अपने आधे पैसे दे दिया करती। यहाँ प्रेजेंट में लुवेन कहती है कि हाँ मेरे पास भी इसके लिए पैसे हैं। वो एक सिक्का उसे देने ही लगी थी, इससे पहले कि नीनी लेती वो उसकी तरफ फेंकते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में उसका उदासी वाला चेहरा देखकर हान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नीनी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, फिर तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। लुवेन बताना शुरू करती है क्योंकि मैं उसके लालची बॉयफ्रेंड का चेहरा पहले ही देख चुकी थी। जब वो जबरदस्ती नीनी को लाते हुए कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड लुवेन यहीं पर जॉब करती है ना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे पैसे ले लूंगा। नीनी उसे मना कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, खामखा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये वाला सीन दूर से लुवेन ने भी देख लिया था, इसीलिए लुवेन कहती है कि अगर मैं उसे पैसे दे भी देती तो मैं जानती हूँ कि ये पैसे उसके पास ना जाते। मैं उसकी मदद करना भी चाहती हूँ मगर किसी और तरीके से जो उसके बॉयफ्रेंड को पता ना चले। नेक्स्ट सीन में नीनी अपना डिलीवरी का काम कर रही होती है, तभी उसके हाथ से बॉक्सेस गिरने वाले थे कि लुवेन ने आकर उनको पकड़ लिया। नीनी भी उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी, जिस पर नीनी ने उसको सॉरी किया कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। वो बोली कोई बात नहीं, फिलहाल तो वही कॉइन निकाल कर टॉस करके विश मांगो, तुम जो भी विश मांगोगी आई प्रॉमिस कि मैं उसे पूरा करूंगी। उसके कहने पर नीनी कॉइन निकाल कर विश करती है और विश उसने यही की कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। लुवेन बोली कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, उसे अपना बैंक कार्ड देती है कि तुम जब चाहो इसे जितने भी पैसे निकाल सकती हो, आखिर जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। नीनी ने वो कार्ड लेने से मना कर दिया मगर उसका बॉयफ्रेंड लेते हुए कहने लगा कि इसके बिहाफ पर मैं ले लेता हूँ। इस बात पर नीनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कहती है कि उसका कार्ड वापस करो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वोंग बोला कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करो, अभी तक तो तुम मेरे घर में
रहती रही और जब तुम बीमार थी तब भी तुम पर मैंने पैसे खर्च किए। पहले तो तुम मुझे वो सारे पैसे वापस करो, उसके बाद ब्रेकअप की बात करना। अगर तुमने वापस नहीं किए ना तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं और तुम मुझे भी अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निनी उसे अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वांग ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब ये बात तो लुवेन से भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो वोंग को पुश करते हुए कहती है कि खबरदार आइंदा तुमने इसे हाथ लगाया तो। वोंग कोई अच्छा लड़का नहीं होता। वो एक मोटी सी स्टिक उठाकर कहता है कि आज तुम दोनों ही मेरे हाथों मारी जाओगी। इससे पहले कि वो लुवेन की तरफ बढ़ता, यहाँ हान आ जाता है जिसने उसका हाथ मरोड़कर वो स्टिक नीचे गिरा दी। कहने लगा कि मैं लुवेन का बॉयफ्रेंड हूँ। आज अगर तुमने उसके एक बाल को भी नुकसान पहुँचा दिया होता ना तो मैं तुम्हें चलने के काबिल भी ना छोड़ता। वोंग कहने लगा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मिलाकर एक एक से अपना बदला लूंगा। तभी हान के दो गुंडे आ जाते हैं जिसने वोंग को पकड़ लिया। कहते हैं कि चलो आज से हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं, देख लेंगे कि तुम में कितनी हिम्मत है। उनकी बॉडी देखकर तो वोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो हान से माफिया मांगने लगा और उसका कार्ड भी वापस कर दिया। हान बोला कि अगर कोई लड़की तुमसे ब्रेकअप करना चाहे तो तुम्हें चाहिए था कि एक जेंटलमैन की तरह उससे ब्रेकअप कर लेते, पर अब गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसे ले जाओ यहाँ से और अच्छे से सबक सिखाओ। इस तरह निनी की उस लड़के से जान छूट जाती है, जिस पर उसने लुवेन का शुक्रिया अदा किया। हान भी उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैं जानबूझकर इसके एपिसोड्स बिल्कुल भी लेट नहीं कर रही, बल्कि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है। इसके एपिसोड्स भी देर से आ रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आते जाएंगे मैं भी आप लोगों के सामने फौरन से ले आया करूंगी। तब तक आप लोग जरा सा सब्र रखें और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत बुला करें। पता है ना आप लोगों को ये मुझे कितना मोटिवेट करता है। तो चलो बढ़ते हैं अब इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ, जहां हमें लुवेन और उसकी होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है, जो अभी अभी शॉपिंग मॉल से आई काफी सारी शॉपिंग करके। तभी उसे घर में एक अनजान लड़की नजर आई, जिससे वो पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की जैकेट क्यों पहन रखी है। वो अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम हुई है, ये जैकेट मुझे हान ने पहनाई, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात ने कहीं न कहीं लुवेन को तो हर्ट कर ही दिया था। दूसरी तरफ से हान आता है जो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, ऐसे ही जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगी कि अगर ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो फिर ये कौन सा तरीका है उसे ऐसे घर लाने का। हान बोला कि मॉम, हुई आज ही अब्रॉड से वापस आई है, उसके पास रहने को जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन यहाँ पर ठहरने के लिए कहा। हुई भी लुवेन से कहने लगी कि आई होप तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा नहीं लगा होगा, और वैसे भी अब मेरे और हान के बीच में कुछ नहीं रहा, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। आफ्टर दैट हान से कहने लगी कि मुझे काफी भूख लगी है, क्यों ना हम बाहर चलकर कुछ खाएं, साथ साथ हम बातें भी कर लेंगे। हान तो लुवेन और अपनी मॉम को लिफ्ट कराए बगैर बड़े मजे से उसके साथ चलने लगा, जबकि बेचारी लुवेन तो जैसे सदमे में चली गई थी। मॉम बोली कि मुझे भी भूख लगी है, क्यों ना हम दोनों भी उनके साथ बाहर जाकर खाएं। नेक्स्ट सीन में सभी मिलकर रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, जहाँ हुई कहने लगी कि हम उसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना जहाँ हम पहले जाया करते थे। ओह, ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है, दिखाओ मैं हटा दूं। लुवेन को तो ये सब सुनने में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हुई ने तो हाथ यहाँ पर कर दी कि वो हान के साथ गाड़ी में आगे बैठना चाहती थी, ये कहकर कि मुझे कार सिकनेस है, इसलिए पीछे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हान ने तो उसे हाँ कह दिया था, मगर लुवेन गुस्से से उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान बोला कि क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, तुमने सुना नहीं कि उसे कार सिकनेस है, चलो हुई बैठो आगे। अब बार बार उसका बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फेवर दे रहा है, ये बात तो यकीनन लुवेन के लिए पेनफुल थी। तभी मॉम भी गुस्से से उसके हाथ से कीज लेकर कहती है कि मुझे भी कार सिकनेस है, मैं भी आगे बैठूंगी, तुम पीछे जाकर बैठना। बेचारी हुई की प्लानिंग पर तो पानी फिर गया, उसे सारे रास्ते मॉम के मत्ते ही लगना पड़ा। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया, जहाँ हुई श्रिम्प को पील करके हान की प्लेट में रखते हुए कहती है कि ये रहा तुम्हारा फेवरेट श्रिम्प। हान बोला कि वाह, तुम्हें आज भी मेरी पसंद याद है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लुवेन फौरन से वो श्रिम्प
उठाते हुए कहने लगी कि इत्तेफाक की बात है ना, मुझे भी श्रिम्प्स बहुत पसंद है, ये मैं खा लेती हूँ। हुई बोली कि प्लीज बुरा मत मनाना, मैं पहले भी हान के लिए हमेशा श्रिम्प्स पील किया करती थी, इसलिए मैंने आज भी कर दिए। ये सब कुछ कहकर वो लुवेन को जेलस करवाना चाह रही थी। उधर से मॉम कहने लगी कि अच्छा, अगर श्रिम्प्स को पील करने की तुम्हारी आदत है तो ये लो फिर सारे पील कर दो, ताकि आज तुम्हारी ये आदत ही खत्म हो जाए। हान अभी अपनी मॉम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आ जाती है, जहाँ उसे एक बिजनेस पार्टी के लिए इनवाइट किया गया। हुई बोली कि इसमें तो काफी सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं ना, मैं भी कई सारे लोगों को जानती हूँ, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। हान ने उसे हाँ कर दिया। मॉम कहने लगी कि तुम्हें अपने साथ लुवेन को लेकर जाना चाहिए, वो तुम्हारी फियोन्सी है। तो हान कहता है कि मॉम, वहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, भला वहाँ लुवेन का क्या काम, खामखा वहाँ बोर होती रहेगी। हुई भी खुद को अच्छा दिखाने के लिए कहती है कि हाँ लुवेन, क्या कहती हो, क्यों ना हम दोनों हान के साथ चलें। जबकि वो गुस्से में उसकी तरफ चॉपस्टिक्स फेंककर वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं जाना, तुम लोग खुद ही जाओ। हान भी इस बात को कवर करते हुए हुई से बोला कि इसकी बातों को माइंड मत करना, इसे अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करने की आदत है। ये बात सुनकर मॉम भी गुस्से में उठते हुए वहाँ से चली गई, जबकि हान की आंखों पर तो पता नहीं कौन सी पट्टी बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में लुवेन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वैसे उसका गुस्सा होना तो बनता भी है। अभी उसके पास मॉम आई उसका मूड बेटर करने के लिए, कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, वो प्रोडक्ट जिसका फार्मूला तुमने लॉन्च किया। मैं जानती हूँ कि हान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही फेवर देने लगा, पर तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो ना कि वो लड़की कितनी ज्यादा चालाक है। तुम बस अपना ख्याल रखा करो, कल अच्छे से तैयार होकर उस बिजनेस पार्टी में जाना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू किसी से भी कम दिखे। नेक्स्ट सीन बिजनेस पार्टी का दिखाया गया, जहाँ लुवेन अच्छे से तैयार होकर आ गई थी। तभी वो एक लड़की को हुई से कहते हुए सुनती है कि मैंने सुना है तुम हान का पहला प्यार हो, दिखने में भी काफी टैलेंटेड लगती हो। लुवेन उसे इग्नोर करके हान के पास जाने लगी थी, मगर हुई फौरन से आगे आते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ भी पहुँच आई, कितनी बेशरम लड़की हो, या फिर हर वक्त हान को फॉलो करते रहने की तुम्हारी आदत है। लुवेन बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह फजूल बातें कहने की, एक तो तुम हमारी रिलेशनशिप के बीच में आ गई, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। वो बोली अच्छा, तुम्हें हान की आंखों में मेरे लिए प्यार नजर नहीं आता क्या? और तुम्हें बताती चलूं कि हमारा ब्रेकअप भी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अब्रॉड स्टडी करने गई थी, और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हान को तुम्हारी कोई जरूरत होगी। तुम्हें भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए तुम्हें यूज कर रहा था, उसे तुमसे कोई प्यार श्यार नहीं, प्यार वो मुझसे करता है। ये बातें लुवेन को हर्ट तो काफी ज्यादा कर रही थी, मगर इसके बावजूद भी वो कहती है कि तुम उसका पास्ट थी और हमेशा पास्ट ही रहोगी। अब मैं उसकी फियांसे हूँ, इस बात को कोई भी नहीं जुटला सकता। इस पर हुई उसके करीब आते हुए उसके कान में कहने लगी, लेकिन जान लो कि तुम उसकी वाइफ नहीं बन पाओगी। जिसके बाद वो खुद ही अपने आप को हिट करके ऐसे दिखा रही थी जैसे लुवेन ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। हान भी उसके पास पहुंच आया था। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, खामखा तुमने मुझे हिट कर दिया है। हान भी इसे डांटने लगा। वो बेचारी तो अभी एक्सप्लेनेशन देने ही वाली थी कि हान कहता है तुम अपनी ये बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ोगी, देखा नहीं तुमने मुझे यहाँ सबके सामने एम्बैरस कर दिया। और उसकी ये बात तो जैसे लुवेन के दिल पर लग गई हो। दूसरी तरफ से मॉम आते हुए कहती है कि अगर औरत में से शर्म खत्म हो जाए ना तो वो मजीद औरत नहीं कहलाई जाती, और तुम जैसे समझदार इंसान की आंखों पर भी ऐसे पट्टी बन जाएगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। अभी भी हान को अपनी गलती कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, और अपनी मॉम को लुवेन के साथ इतने अच्छे से पेश आता हुआ देखकर कहता है कि मैं और हुई सिर्फ दोस्त है, इसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। मॉम बोली कि अच्छा, दोस्त बनकर तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इसे तुम दोनों दोस्ती कहते हो। हान थोड़ा सा शर्मिंदा तो जरूर हुआ, मगर वो कहता है कि मॉम अब इस तरह लुवेन को फेवर नहीं कर सकती, उसने अभी अभी जो भी किया वो गलत था। इस बात पर तो मॉम ने उसे जोरों का चपेट मार दिया कि अब तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है और क्या नहीं। पहला मामला भी काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुवेन ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और वो हान के घर से चली जाती है। हुई
हुई तो चाहती ही यही थी। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए हान से कहती है कि देखो अब वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई, अब हम दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने। जबकि हान जिस तरह लुवेन के पीछे ही देख रहा था, ऐसा लगता नहीं कि वो लुवेन को जाने देना चाहता था। अपना हाथ हुई से छुड़ाते हुए कहने लगा कि तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। कहने लगा कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ लुवेन से ही प्यार किया और सिर्फ उसी से ही करता रहूंगा। हुई को तो खुद भी उसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था और हान उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। उधर मॉम भी पूछने लगी कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हान बोला कि मॉम अगर मैं ये ड्रामा ना रचाता तो शायद लुवेन कभी भी मुझे छोड़ने के लिए राजी ना होती। वैसे तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है और जिस तरह इस एपिसोड की एंडिंग हुई, इससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे हान सबसे कुछ बड़ा छुपा रहा हो, जिसके बारे में अभी तक मॉम भी नहीं जानती। यानी कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड काफी मजे का होने वाला है। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ, जिसका हम सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। एपिसोड की शुरुआत में हम लुवेन को देखते हैं जो अपने फिश टॉल पर वापस आ गई थी और वो एक ग्रैनी से कहती है कि ये देखें बिल्कुल ताज़ा मछली है। जिस पर ग्रैंडमा बोली कि मैंने कब कहा कि मुझे ताज़ा मछली चाहिए, मैंने तो कहा कि मुझे मरी हुई चाहिए क्योंकि उसके पैसे आप लोग कम लेते हो। अब ये बात तो लुवेन को भी जरा अजीब लगी। उधर से रोजी कहने लगी कि ग्रैंडमा आपको किसने कहा कि हम मरी हुई मछलियाँ बेचते हैं, हमारे पास से आपको सिर्फ फ्रेश फिश ही मिल पाएगी। जब लुवेन ने देखा कि ये ग्रैनी कुछ गरीब सी लगती है तो वो उनकी हेल्प करते हुए कहने लगी कि ये मछली आप रख ले, ये मरी हुई है। वो ग्रैनी भी बड़ी खड़ूस किस्म की थी। वो कहती है कि हाँ हाँ मरी हुई तो मछली है, तुम लोगों से और लेगा भी कौन, कोई एहसान तो नहीं कर रहे मुझ पर। उनके जाने के बाद रोजी बोली कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे खड़ूस लोगों की हेल्प करने की, तुमने उनकी बातें नहीं सुनी। लुवेन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उन्होंने उस मछली के हाफ पैसे तो दिए और सुबह से खड़ी थी मैं, कोई भी कस्टमर नहीं आया। जिस पर रोजी उसे डांटने लगी कि एक तो पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका जो तुमने छोड़ दी है और चली हो दूसरों की मदद करने। लुवेन खामोशी से खड़ी उसकी बातें सुनती रही। तभी उसे वहाँ पर पड़ा हुआ वॉयलेट नजर आया और जब उसने उसमें से कार्ड निकाल कर देखा तो ये उसी ग्रैंड माँ का था। नेक्स्ट सीन में वो कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच आई थी जो कि एक छोटा सा गरीबाना इलाका था। तभी उसने ग्रैंडमा को भी देखा जो कि डस्टबिन में कचरा डाल रही थी, लेकिन एक औरत आकर उनको डांटने लगी कि तुम फिर से मेरे घर के सामने कचरा फेंक रही हो, कितनी बेशर्म हो, पहले भी मैंने तुम्हें मना किया था। ग्रैनी बोली कि ये वही कचरा है जो तुमने मेरे घर के सामने फैला दिया था और अब इल्जाम भी मुझ पर लगा रही हो। जबकि वो औरत काफी ज्यादा बदतमीज होती है। वो कहती है कि ओ बुड्ढी ज्यादा जबान मत चलाओ मेरे साथ, अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, ना ही तुम्हारे बच्चे हैं जो इस बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रख सके। एक दिन तुम इसी तरह मर भी जाओगी और कोई तुम्हारा पूछने वाला भी नहीं होगा। ग्रैनी बोली कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहकर दिखाओ। तब तक उस औरत का बेटा भी पहुंच आया था जो ग्रैनी से बदतमीजी करते हुए कहने लगा कि मेरी मॉम ने यही कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई और ना ही इस बुढ़ापे में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे बच्चे हैं, अब बताओ क्या कर लोगी। अब इससे पहले कि ग्रैनी कुछ कह पाती, लुवेन सामने आते हुए कहने लगी कि तुम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि इस तरह गली मोहल्ले में शोर बनाना, लड़ाई करना कितना बड़ा जुर्म है। अभी अभी जो कुछ हुआ वो मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैंने एक कॉल मिलाई ना तो तुम लोगों का ये जो बचा कुचा घर है ये भी तुम लोगों से चिन जाएगा। ये वाली धमकी सुनकर तो वो लड़का फौरन से अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है क्योंकि इतना बड़ा नुकसान तो जाहिर है वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इधर ग्रैनी लुवेन को देखकर कहती है कि कहीं तुम फिश के पूरे पैसे तो नहीं लेने आई, मैं बता दूं कि मैं कोई पैसे नहीं दूंगी। वो वॉयलेट दिखाते हुए बोली कि मैं तो बस ये रिटर्न करने के लिए आई थी जो आपने मेरे स्टॉल पर छोड़ दिया था। ये कहने के बाद वो जाने ही लगी थी कि ग्रैनी ने उसे रोक दिया, जिस पर लुवेन कहती है कि आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये मेरा फर्ज था। ग्रैनी बोली कि मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं बोल रही, पहले मुझे इसमें पैसे तो देख लेने दो, कहीं तुमने इसमें से पैसे तो नहीं चोरी किए। अब तो लुवेन को भी वो ग्रैंडमा वाकई में ही खड़ूस लगने लगी थी और जब ग्रैनी ने अपने पर्स में से पैसे चेक किए
तो 1 रुपया भी गायब नहीं था, जिस पर वो एक नोट निकाल कर उसे रिवार्ड के तौर पर दे देती है, ये कहकर के ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लुवेन उस नोट को देखकर कहने लगी कि ये किस जमाने का नोट है, मैंने तो इसे कभी भी नहीं देखा। ग्रैनी बोली कि ये आज से 53 इयर्स पहले का है, तुम नहीं जानती कि ये उस वक्त में कितना ज्यादा कीमती हुआ करता था। जिस पर लुवेन दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद इनके पास वाकई ही पैसे नहीं है, पता नहीं ये अपने रहने के लिए क्या करती होंगी। वो कहती है कि ठीक है, आपने मुझे ये कीमती नोट दे दिया, अब इसके बदले मैं आपके लिए हर हफ्ते एक मछली लाया करूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट सीन 6 दिनों के बाद का दिखाया गया, जहां लुवेन काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो रोजी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन ग्रैंडमा को इतना सर पर चढ़ाने की। एक तो हर हफ्ते तुम उनको फिश देती हो, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ, और ऊपर से वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे तुम उनकी गुलाम बन गई हो। अपने घर के बाकी के काम भी तुमसे करवाती रहती हैं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन गई है क्या? लुवेन बोली कि क्या हो गया है यार, अब तुमने मुझे डांटना ही शुरू कर दिया, और वैसे भी उनकी कोई औलाद नहीं है जो काम में उनका हाथ बटा सके, फिर अगर मैं उनकी हेल्प कर भी दूं तो इसमें क्या बुरा है। नेक्स्ट सीन में लुवेन ग्रैंडमा के साथ ऑयल की बोतल उठाकर ला रही थी, तभी वो पूछती है कि इसके अलावा तो कोई और काम नहीं बचा ना, ताकि मैं जल्दी ही घर जा सकूं। ग्रैनी बोली कि नहीं, बस यही काम था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय हुआ करती थी ना, फिर तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी? तो लुवेन उदास चेहरे के साथ बताती है कि जॉब के दौरान मुझे एक स्कमबैग मिल गया था, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गई, पर बाद में उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं वो जॉब भी कंटिन्यू नहीं रख पाई। ये बातें अभी चल ही रही थी कि वहाँ सामने ही लुवेन को हान खड़ा नजर आया, जहाँ जीनो कहता है कि बॉस, मैंने यहाँ पर भी ट्राई कर लिया, मगर कोई छोटे से छोटा सा इन्वेस्टर भी हमारे साथ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। जिस पर हान कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा था, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने लुवेन को पहले ही अपने घर से बेच दिया, वरना तो मेरे साथ साथ उसको भी इस बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। उनकी बातें सुनकर इधर ग्रैंडमा बोली कि क्या यही वो स्कमबैग है जिसका तुम अभी अभी जिक्र कर रही थी? मुझे क्यों लगा कि ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, देखो इसने खुद तकलीफ झेलकर तुम्हें इस तकलीफ से बचा लिया। लेकिन ये बात तो वाकई ही अफसोसनाक है कि आज जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो तुम उसे छोड़कर आ गई हो। अब सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद लुवेन को भी ये बात रियलाइज हो गई थी कि मुझे हान के प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। फिर वो ऑयल की बोतल वहीं पर गिराकर गुस्से में हान के पास जाकर उसे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की, और तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मेरे लिए फैसला करो? मेरा प्यार है, मैं अपने प्यार के लिए फैसला कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हान सभी एम्प्लॉइज को बता रहा था कि कंपनी के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, आप में से जिसकी भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी मैं उन्हें वापस कर दूंगा, और इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो सभी एम्प्लॉइज जाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें पूरा यकीन है कि आप अच्छा कमबैक करोगे। हान बोला, मगर इस बार जो हम पर लोन चढ़ा है शायद मैं वो वापस ना कर पाऊँ, और बहुत जल्दी ही हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाए। तभी उसे पीछे से आवाज आई कि किसने कहा तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होगी, मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही ग्रैनी थी, जो असल में बहुत ज्यादा अमीर होती है, मगर वो ये बात किसी के सामने शो नहीं करती। ग्रैनी भी उनको देखकर हैरान हो गई कि आप यहाँ पर कैसे, और ये सब कुछ क्या चल रहा है। ग्रैनी हान को एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर कर देती है, जिस पर वो कहने लगा कि मिस जू, आपको तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद और ना ही आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाह रही हैं? ग्रैंडमा ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लुवेन की वजह से तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें लुवेन जैसी गर्लफ्रेंड मिली। चाहे मेरी कोई औलाद नहीं है, मगर मैंने लुवेन को दिल ही दिल में अपनी औलाद मान लिया है, और अपनी औलाद के लिए मैं इतनी छोटी सी अमाउंट तो इन्वेस्ट कर ही सकती हूँ ना। चलो अब जल्दी जल्दी से मेहनत करो और फिर मेरी बेटी से शादी कर लेना। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने अपनी बेटी का जहेज भी तैयार कर लिया है, जो सुनकर हान और लुवेन दोनों ही हैरान होने के साथ साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान और लुवेन की शादी हो चुकी थी, जहां लुवेन कहती है कि आपको याद है ना, मम्मी जी की बर्थडे आने वाली है और हमें उनको गिफ्ट देना है। हान बोला कि हाँ मुझे याद है, और लुवेन कहने लगी कि मैंने उनके लिए पहले से सेविंग भी कर रखी है पूरे 2000 की, और मुझे उनका फेवरेट ब्रांड भी पता है। लेकिन जब लुवेन ने ऑनलाइन ही ब्रांड का स्टफ देखा तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि सिर्फ 2000 में तो उसे शॉप में इंटर भी होने ना दे। ये देखकर हान उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को परेशान होने की क्या जरूरत, ये लो ब्लैक कार्ड, तुम्हें जो भी लेना हुआ वो ले लेना। अब कार्ड देखकर तो लुवेन भी खुशी से उसके पास जाते हुए बोली कि हाय, मेरी सासू माँ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। नेक्स्ट सीन में लुवेन उसी ब्रांड शॉप पर पहुँच जाती है, जो दिखने में भी काफी शानदार था और बहुत अच्छी चीजें पड़ी हुई थी। तभी उसे हान की भी कॉल आई, जिसे वो कहती है कि आप फिक्र नहीं करे, मैं बाय बस ही आ गई थी, आप बस अपनी मीटिंग पर ध्यान दे। उन दोनों की बातें इधर शॉप में रिटेलर ने सुन ली थी, जिसकी वजह से वो लुवेन को अजीब अजीब नजरों से देखती रही। जब लुवेन ने पूछा कि इस बैग की प्राइस क्या है, तो उसने बताया कि इसकी प्राइस 28,000 युवान है। अब ये सुनकर तो लुवेन के होश ही उड़ जाते हैं कि 28,000 युवान, कोई और स्टफ नहीं मिल सकता क्या जो दिखने में भी अच्छा हो और उसकी प्राइस भी इतनी ज्यादा ना हो। वो बोली देखो मिस, ये हमारे पास सबसे लोएस्ट प्राइस का बैग है, अगर आपको इससे भी ज्यादा सस्ता चाहिए तो फिर कहीं बाहर से ही जाकर ले ले। साथ साथ वो लुवेन पर हंसती भी रही, जो देखकर लुवेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि अभी के अभी मुझे ये बैग उतार कर दिखाओ। अजीब सा मुंह बनाकर वो रिटेलर बैग उतार तो देती है, मगर लुवेन के हाथ में देने से मना कर दिया, ये कहकर के तुम्हारे हाथों से इस पर पसीना लग जाएगा, और अगर पसीना लग गया तो फिर हमसे खरीदेगा कौन। तभी एक दूसरी औरत आती है जो दिखने में अमीर लग रही थी, उसे भी ये बैग पसंद आया तो रिटेलर ने उसके हाथ में पकड़ा दिया। साथ ही साथ उसने बैग की तारीफें करना शुरू कर दी कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं। लुवेन बोली कि तुमने उनको क्यों हाथ में पकड़ा दिया, तो वो कहती है कि मेरी मर्जी, तुम अपने काम से काम रखो, ये मैडम हमारी अच्छी कस्टमर है, तुम शॉप में बाकी कुछ देख लो अगर कुछ तुम्हारे खरीदने के लायक हो। जिसके बाद वो उस औरत को अपने साथ ले जाती है उसे और बैग्स दिखाने के लिए, और लुवेन को तो गुस्सा आने लगा कि ये खुद को समझती क्या है। खैर अब वो कुछ और लेने का सोच लेती है। उसे अपनी सासू माँ के लिए एक जैकेट पसंद आई, जिसे वो ट्राई करके देखना चाह रही थी। तभी रिटेलर उसके पास आकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और उसे शॉपर पहनाकर कहने लगी कि इसे पहन कर रखो, अपना ये चीप सा मेकअप हमारी इस एक्सपेंसिव जैकेट पर मत लगा देना। लुवेन बोली ये तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। पीछे से वही औरत जैकेट ट्राई करके बाहर आती है। लुवेन कहने लगी कि उसने तो शॉपर नहीं पहना, फिर मैं क्यों पहनूं। जिस पर रिटेलर कहने लगी कि तुम खुद को उसके साथ क्यों कंपेयर कर रही हो, उसमें और तुम्हें तो जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम्हारी तरह यहाँ बस से चल कर नहीं आई, बल्कि अपनी हाई फाई गाड़ी में आई है। जो सुनकर लुवेन भी वो जैकेट उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं खरीदनी तुम्हारी ये जैकेट, अपने पास रखो। और वो भी कहने लगी कि बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम इसे अफोर्ड कर सकती थी, बड़ी आई ब्रांड से शॉपिंग करने वाली। नेक्स्ट सीन में लुवेन को दिखाया गया, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे गुस्सा आना तो बनता भी है। रोजी कहने लगी कि अब बस भी कर दो, और खुद को कितने चपेड़े मारोगी, देखो तुमने अपना मुंह लाल कर दिया है। खैर ये बताओ कि तुम तो अपनी सासू माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गई थी ना, दिखाओ तो मुझे जरा तुमने क्या लिया। लुवेन बोली कि कुछ भी नहीं लिया मैंने, मत पूछो कि वहाँ पर किस तरह की चुड़ैल से मेरा सामना हो गया था, दिल तो मेरा करता है कि उसका मुंह नोच लूं। ये बातें अभी चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से हान आ जाता है, जिसने रोजी को कहते हुए सुना कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रिटेलर तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाना चाह रही थी। तुम अपने साथ वो ब्लैक कार्ड क्यों नहीं लेकर गई जो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने दिया था। लुवेन बोली कि हाँ ठीक कह रही हो तुम, देखना कल मैं वहाँ दोबारा जाऊंगी और अब देखती हूँ कि वो कैसे मुझे बाय लुक जज करती है। ये सारी बातें पीछे ही खड़े हान ने भी सुन ली, मगर फिलहाल के लिए वो खामोश रहता है। नेक्स्ट सीन में लुवेन उसी शॉप में दोबारा जाती है जहाँ वो रिटेलर इसे देखकर कहने लगी कि तुम फिर से आ गई हो, कुछ अफोर्ड तो तुम यहाँ पर कर नहीं सकती, तो क्या यहाँ मुफ्त में एसी की हवा लेने के लिए
आई हो। लुवेन उसे अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए कहने लगी कि ये रहा मेरा ब्लैक कार्ड, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी ये पूरी की पूरी शॉप भी खरीद लूँ। जबकि उस रिटेलर को तो पता नहीं शायद इसके साथ कोई जानी दुश्मनी हो गई थी। वो कहती है कि फिलहाल हम अपनी शॉप बंद कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो फिर कभी चली आना। लुवेन पूछने लगी कि क्या मतलब, ये कौन सा वक्त है शॉप बंद करने का। रिटेलर ने बताया कि हमारा एक वीआईपी कस्टमर आने वाला है जिसके लिए हमने बाकी कस्टमर्स के लिए शॉप बंद कर दी। इस पर लुवेन का रिएक्शन हैरानी वाला था। तो वो रिटेलर कहने लगी कि पता था मुझे कि तुम्हें वीआईपी कस्टमर का भी नहीं पता होगा। वीआईपी कस्टमर वो होता है जो अगर चाहे तो पूरे के पूरे ब्रांड को भी खरीद ले, इसलिए तुम हमें डिस्ट्रैक्ट मत करो और जाओ यहाँ से। लुवेन बोली तो ठीक है, मैं तब तक साइड पर खड़ी रहूंगी जब तक तुम्हारा वो वीआईपी कस्टमर नहीं चला जाता। रिटेलर को तो इस बात से भी मसला था, मगर ऊपर से मैनेजर आते हुए बोला कि हमारा वीआईपी कस्टमर आ चुका है, इसलिए रेडी हो जाओ। फिर वो दोनों ही अपने वीआईपी गेस्ट को वेलकम करते हैं, जबकि लुवेन साइड पर खड़ी देखती रही। और हम देखते हैं कि वो वीआईपी कस्टमर कोई और नहीं बल्कि हान होता है, जो यकीनन यहाँ अपनी वाइफ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। मैनेजर तो उसके सामने अपने ब्रांड की तारीफें करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर हान उसे कहता है कि बस बस खामोश हो जाओ, मैं सिर्फ वही चीज लूंगा जिसके लिए मेरी वाइफ एग्री करे। ये बात लुवेन को भी काफी अच्छी लगी, बिकॉज वो जानती थी कि हाँ यहाँ उसके लिए आया है इन दोनों को मजा चकाने। रिटेलर बोली कि हाँ हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी वाइफ की पसंद की चीजें ले, मगर वो हैं कहाँ, कहीं पर नजर तो नहीं आ रही। हान कहने लगा कि अगर तुम्हें नजर नहीं आ रही तो यकीनन तुम अंधी हो गई होगी, ये रही मेरी प्यारी सी वाइफ। अब ये देखकर शर्मिंदा होने के बजाय वो कहने लगी कि अच्छा आप इसकी वाइफ हैं, मुझे तो पहले ही आप किसी अमीर फैमिली से लग रही थी, क्योंकि आपने कपड़े भी इतने अच्छे पहन रखे हैं। आप बताए मुझे आपको क्या चाहिए, मैं आपको हर चीज खुद ही विजिट करवा देती हूँ। हान बोला कि तुमने तो बहुत जल्दी ही अपना रवैया चेंज कर दिया, जैसे मैं तुम्हारा असल चेहरा ना जानता हूँ। वो कहती है कि प्रेसिडेंट हान प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये आपकी वाइफ है, वरना मैं कभी भी ऐसे बदतमीजी ना करती। ये बोला कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो, अगर यहाँ पर कोई बाय बस आ जाए तो इसका मतलब ये कि तुम उसके साथ बदतमीजी करो। शॉप चलाने का सबसे पहला रूल यही होता है कि अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट करो, अगर नहीं कर सकती तो फिर यहाँ पर कर क्या रही हो। इस तरह की वो और भी काफी सारी बातें सुना देता है, जिस पर वो रिटेलर भी स्पीचलेस हो गई थी। जाते जाते मैनेजर से कहने लगा कि जब तक ये लड़की तुम्हारे शॉप में काम करती है तब तक मैं तुम्हारे ब्रांड को सपोर्ट नहीं करूँगा। जो सुनकर मैनेजर बोला कि प्लीज प्रेसिडेंट हान आप ऐसे खाली हाथ मत जाओ, मैं अभी के अभी इसे फायर कर देता हूँ। फायर हो जाने के बाद भी वो रिटेलर काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे फायर कर दिया तो क्या, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। हान बोला कि ये तो सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स है वो मेरे सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते। अब मैं भी देखता हूँ कि यहाँ तुम्हें कौन सा ब्रांड रखता है। जिसके बाद वो लुवेन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में लुवेन और हान साथ बैठे होते हैं, जहाँ लुवेन कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं मम्मी जी के लिए क्या गिफ्ट लूँ। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम उनको बेबी गिफ्ट कर दे तो उन्हें शायद ज्यादा अच्छा लगे। ये सुनकर हान उसे घूर घूर कर देखने लगा और वो कहती है कि अच्छा अब ऐसे मत देखो, मैं तो मजाक कर रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हान बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए लुवेन से कहता है कि तुम मुझे गुड बाय किस नहीं करोगी क्या। वो बोली हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन जब वो हान को किस करने लगती है तभी उसे वॉमिटिंग आने लगी और वो साइड पर हो जाती है। हान कहने लगा कि अभी तो हमारी शादी को इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजरा कि तुम्हें मुझे देखकर वॉमिटिंग आने लगी। देखो लुवेन, ये अच्छी बात नहीं है। वो बोली तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, मुझे कुछ दिनों से पता नहीं क्यों नोजिया फील हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग आती रहती है, काफी टाइम से पीरियड्स भी नहीं हुए। हान पूछने लगा कि कितने टाइम से, जिस पर वो बताती है कि करीबन 2 मंथ तो हो गए। अब यहाँ तो दोनों को ही दाल में कुछ काला लगा। हान बोला कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहा, चलो हम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे। लुवेन भी खुशी खुशी से उसके साथ चली जाती है और नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ हान एक लेडी से पूछने लगा कि मिस आपको प्रेगनेंसी के बाद
साथ कौन कौन से मूड स्विंग्स होते हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं? लुवेन उसे मना करती है कि तुम पागल हो गए हो, अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई, तुम थोड़ा सा सब्र तो रखो। हान बोला तो क्या, फ्यूचर प्लानिंग जरूरी होती है ना, और वैसे भी सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, इसलिए मुझे तो पूरा यकीन है। दिल ही दिल में तो लुवेन भी काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, पर अगर हमारा बेबी क्यूट ना हुआ तो मैं नहीं चाहती कि हमारा बेबी प्यारा ना हो। जो सुनकर हान बोला कि बस इतनी सी बात, उसने फौरन से जीनो को कॉल मिलाई और उसे कहता है कि जल्दी से हमारे घर जाकर काफी सारे क्यूट बेबीज की पिक्चर पेस्ट कर दो। ये लुवेन को भी सुनने में बहुत अच्छा लगा और हान उसे कहता है कि बस अब तुम 24 घंटे क्यूट से बेबीज को देखती रहोगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा बेबी क्यूट ना हो। और वैसे भी मेरी वाइफ इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है, अगर बाय चांस हमारा बेबी क्यूट ना भी हुआ तो यकीनन ये इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। ये बात सुनकर तो लुवेन और उसकी साथ बैठी हुई लेडी दोनों ही उस पर हंसने लगी। गाइस सच बताऊं ना तो हान इस तरह की बातें करके हम लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस तो और ज्यादा हाई कर रहा है। खैर तभी नर्स ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा और हान बहुत ज्यादा केयरफुली लुवेन को अंदर ले गया। जहाँ ये दोनों इतना ज्यादा खुश हो रहे थे, वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वजह से नोजिया हो रहा था। जो सुनकर दोनों ही सैड हो गए। लुवेन बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे 2 महीने से पीरियड्स भी नहीं हुए। हान उसे डांटते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, रात को फ्राइड चिकन और कोक मत पिया करो। डॉक्टर ने बताया कि एक और बात भी है जो शायद आपको परेशान कर दे, आपकी ओवरी में इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से 2 महीने से आपको पीरियड्स नहीं हुए, और अगर ये इन्फेक्शन टाइमली ठीक ना हो सका तो शायद आप कभी भी मां ना बन पाओ। यकीनन ये हान के लिए भी बहुत बड़े सदमे की बात थी, मगर वो फिर भी लुवेन का हाथ पकड़कर उसे हौसला देता रहा। नेक्स्ट सीन में हान उसका मूड बेटर करने के लिए उसे बीच साइड पर ले आया था, जहां वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ऐसा न्यूज में कहा गया कि आज यहाँ पर टूटता हुआ तारा नजर आएगा, अगर तुम्हें वो तारा नजर आया तो फिर तुम क्या विश करोगी, जल्दी से बताओ मुझे। लुवेन जानती थी कि हान मेरा ध्यान बटाना चाह रहा है। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बिकॉज वो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, मगर वो कहता है कि माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। सच कहूँ ना तो मुझे बेबीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम खुद सोचो अगर हमारी लाइफ में बेबी आ गया तो फिर क्या हम एक दूसरे के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर पाएंगे जितना हम अब करते हैं। बेबी का ख्याल रखते रखते तुम खुद पर भी ध्यान देना छोड़ दोगी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सिर्फ यही नहीं, हमें उसके स्कूल ग्रेड्स की फिक्र होगी, उसे होमवर्क भी कराना होगा, उसका ख्याल रखना होगा, उसकी अच्छी सी तरबियत करनी होगी। फिलहाल के लिए तो एक तुम ही मेरा बेबी काफी हो, मैं तुम्हारा ही ख्याल रख लूं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। लुवेन उसे खामोशी के साथ सुनती रही और ये बातें उसे काफी ज्यादा हौसला दे रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसे भी खुद पर रश्क होने लगा कि पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। फिर वो उसे हक कर देती है। हान बोला कि वो देखो टूटता हुआ तारा, जल्दी से विश करो, और वो खुद भी दिल ही दिल में विश मांगते हुए कहता है कि आई होप मेरी वाइफ हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। नेक्स्ट सीन 7 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ लुवेन के घर उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ को देखकर तुमसे जेलसी फील होती है, क्योंकि तुमने इतनी छोटी सी एज में शादी की, इसके बावजूद भी तुमने अपना हर ख्वाब पूरा किया, अपना कैरियर बनाया। शादी के इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम्हारी खूबसूरती में जरा कमी नहीं आई, बल्कि यूँ कहो कि तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। खैर इन दोनों की आपस में इस तरह की बातें चल ही रही थी कि उस लेडी के पास उसका बच्चा आता है, जो कहने लगा कि मॉम मुझे आपके फोन से खेलना है। बेबी के इतना एनॉय करने पर वो अपना फोन दे देती है और कहती है कि जल्दी से वापस ले आना। उस बेबी को देखकर लुवेन सैड सा फेस बनाकर कहती है कि माँ होना कितनी अच्छी फीलिंग्स होती है ना, काश ये मैं भी एक्सपीरियंस कर पाती। दूसरी तरफ से अपने बेटे को उठाए हान आता है, जो कह रहा था कि डैड क्या मैं भी आपका फोन यूज कर लूं। हान बोला कि नहीं बेटा, उसे चार्ज पर लगाना है ना, मुझे बिजनेस कॉल्स आएंगी। इधर ये दोनों हंसने लगी। वो लेडी कहती है कि मुझे तो लगा तुम ये कहने वाली हो कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं। असल में लुवेन ने ये इसलिए कहा था क्योंकि हान ही हमेशा अपने बच्चे को संभालता रहता और लुवेन को कभी फील ही नहीं हुआ कि वो किसी बच्चे की माँ भी है। वो लेडी कहने लगी कि वैसे सच बताऊं तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने एक बच्चे को भी जन्म दिया और उसके बावजूद भी तुम
तुमने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। ये तो मैंने देख ही लिया कि तुम्हारा हस्बैंड ही बच्चे को संभाल रहा है, पर क्या तुम्हारी लाइफ वाकई ही इतनी टेंशन फ्री है? जो सुनकर लुवेन उसे बताने लगती है कि इतनी टेंशन फ्री भी नहीं जितना कि तुम्हें लगा। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ लुवेन और उसका बेटा एक ही मैंगो को लेकर लड़ रहे थे। वो कहता है कि ये मैं लूंगा और लुवेन बोली कि नहीं ये मेरा है। दूसरी तरफ से हान लुवेन को डांटते हुए कहने लगा कि अब तुम 17 इयर्स की थोड़ी हो, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। ऐसे बच्चों के साथ जिद करना अच्छी बात नहीं, ये मैंगो उसे लेने दो। इस पर बेबी तो बड़े मजे से हान को थैंक यू डैड कहकर चला जाता है, लेकिन लुवेन का मुंह बन गया। बेबी के जाने के बाद हान लुवेन के पास जाकर कहता है कि सच बताऊं वो वाला आम छोटा सा था, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बड़ा सा आम छुपा कर रखा है। जो देखकर लुवेन भी खुश होते हुए कहने लगी कि वाह ये कितना स्वीट है। हान तो वाकई ही उसे अभी भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है। किस करते हुए कहने लगा कि तुम इससे भी कहीं ज्यादा स्वीट हो। इन दोनों का ये रोमांटिक सा सीन अभी चल ही रहा था। दूसरी तरफ से बेबी आते हुए कहने लगा कि डैड मैं भी मम्मी को किस कर लूं क्या? हान लुवेन को अपनी तरफ करते हुए कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वाइफ है, मैं तुम्हें किस क्यों करने दूं। तो बेबी अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए बोला कि आप फिक्र नहीं करे, मैंने काफी सारे पैसे सेव करके रखे हैं, मैं आपकी वाइफ को किस करने के लिए आपको पैसे दूंगा। अब तो खुश है ना आप? ये बात सुनकर तो लुवेन को भी उस पर हंसी आने लगी और हान को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने सीखी कहाँ से। खैर लुवेन तो उसे ही डांटने लगी कि तुम हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हो, तुमने बिगाड़ दिया है मेरे बच्चे को। जिस पर हान उसकी तरफ झुककर उसके कान में कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों एक और बेबी ले आए, फिर उसकी परवरिश तुम करना ताकि ये वाला इल्जाम दोबारा से तुम मुझ पर ना लगा सको। लुवेन ने दोबारा से उसे डांटना शुरू कर दिया कि हमारा बेबी अभी तक यहीं पर है और तुम बेशर्मों की तरह उसके सामने बातें कर रहे हो। तो गाइज इस हैप्पी वाले सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई।